हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो क्या हाल चाल? मस्त, एकदम बढ़िया जी। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर, नमस्कार। कैसे हैं सारे लोग मेरे भाई बहनों? क्या हाल चाल है आपकी? बढ़िया जी। आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई आज का जो सेशन है ना, पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है। पूरी तरह से किस पर है जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सेशन हम एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है जी। तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक खत्म होगी तो हम इन ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। मतलब तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तुमको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ये बीच में दिल दिमाग डाटा सबको एकदम अच्छे से रखना है। और ऑर्गेनिक का ये पहला लेक्चर है, तो हम बहुत सारे बेसिक पे बात भी करेंगे। बहुत सारे बेसिक के साथ साथ हम एक बात की और यहाँ पे बात करेंगे। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये चैप्टर आपने अगर नहीं पढ़ा तो आगे कोई भी चैप्टर आपके समझ में नहीं आएंगे। मतलब ये इतना अपने आप में पावरफुल चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से ना बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है भाई। इस चैप्टर से ना बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं और इस चैप्टर का ही पूरा बेस तैयार होता है। जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं ना, इस चैप्टर से ही स्टार्ट होता है और इस चैप्टर से ही चीज़ें की जाती हैं, ये आप जान लीजिए। अब बात आती है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, 35 नंबर का वेटेज होता है इसका, 35 अंक का सर इसका वेटेज होता है। पूरा वन शॉट है, लेक्चर वाइज नहीं है, तो पूरा वन शॉट में हमको देखना है एकदम बेहतरीन तरीके से। मतलब टेंशन लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से चीज़ों को हमको करते चलना है। दूसरी बात यह है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है ना, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चाहे वो IUPAC से रिलेटेड कुछ बातें हों, चाहे वो किसी भी चीज़ रिलेटेड बातें हों, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म करने वाले हैं। 35 नंबर में ये पहला चैप्टर है, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट होगा और प्लस रिएक्शन। तो ये 35 अंक का शुभारंभ हम करने वाले हैं अपने आप से अच्छी तरीके से, ये ध्यान देना आप। ठीक है जी, ये अपने आप से हम करने वाले हैं। बात आती है कि सर एक बात बता दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप पढ़ाने जा रहे हो, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए, जो बच्चे बहुत कुछ पढ़ लिए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो रणभूमि सीरीज चल रही है ना, ये अपने आप में एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हम बहुत बेसिक से चीज़ों पे बात करते हैं, बहुत ही बेसिक से बात करते हैं, मतलब एकदम बेसिक से बात करते हैं, ये सबको पता है। दूसरी चीज़ें, कुछ बच्चे हमको मैसेज किए थे या मैसेज करते हैं कि सर PDF नहीं मिलती है। तो देखो लाला, जैसे ये हमारी क्लास है ना, इस क्लास के जस्ट बाद बायो की क्लास होगी, बायो और मैथ होगी। बायो और क्या होती है? मैथ होती है। तो बहुत रात हो जाती है। PDF अगर पूरी भेजी जाएगी ना बेटा, तो वो लगभग 500 MB और 1 GB का होता है, तो तुमको डाउनलोड करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इस वजह से ना उसको शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट करने में लगता है टाइम। तो तुम्हें PDF मॉर्निंग में मिलेगी, इस बात का ध्यान देना। तो तुम लोग जो मैसेज करके यार तुम लोग टेंशन में रहते हो PDF बोलोगे, तो ये मॉर्निंग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ? किस टेलीग्राम चैनल पे बेटा? ये वाले टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लो, या टेलीग्राम हो चलाते हो तो डाउनलोड करके इस चैनल पे आप जुड़ जाइए। यहाँ तुम्हें मॉर्निंग पे मिल जाएगा, ये दिमाग के अंदर डाल दीजिए। ठीक है जी, ओके, समझ गए मेरी बातें? हाँ, मतलब आप बिल्कुल यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा यार कि सब लोग मैसेज करते हैं। ये आपकी कार्बनिक रसायन है, और एकक हमारे जिसको बोलते हो एकक 6, और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। ये आपकी यूपी बोर्ड का है, हेलो एल्केन और हेलो एरी। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, वो जो बच्चे पढ़े हैं एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आप भी सोचोगे कि शायद इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली होते सर से तो मजा आ जाती। ऑर्गेनिक मेरा खुद का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री सारी फेवरेट है, लेकिन ऑर्गेनिक मेरा खुद का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ओके, ठीक है, ओके लाला। चलो जी, तो सब लोग एकदम तैयार हो जाए। चलो जी, तैयार हो एकदम रेडी? ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं।
बेहतरीन तरीके से। आ जाओ, चैप्टर का नाम डालते हैं, अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट। एक बार सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त यार हों, जितने भी रिश्तेदार हों, पढ़ने वाले हों, जो अच्छे से करना चाहते हो उनके लिए। भगवान आपका भला करेगा, भगवान आपका भला करेगा, इस दिमाग के अंदर डाल लेना। ठीक है जी, डाउनलोड हो जाएगी जी, हमने उसी के लिए काम किया है। चैप्टर का नाम क्या है जी? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्या नाम है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एरीन। ठीक है जी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इंग्लिश में भी इसको ऐसे बोलते हैं जी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। देखो, सबसे पहले ना सारी बात को छोड़ दो, कुछ भी मत जानो। सबसे पहले तुम सारी बात को छोड़ दो, सिर्फ एक बात पे ध्यान देना। यहाँ पे दो शब्द हैं, इस दोनों शब्द पे ध्यान देना। जो कुछ भी नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं जानते हो, यहाँ पे देखो, ये चैप्टर में ना, ये जितने भी चैप्टर हैं 5 चैप्टर, ये जितने भी चैप्टर हैं 5 चैप्टर, ये सब हाइड्रोकार्बन से लिए गए हैं। कक्षा 12 मतलब कक्षा 11 वाला चैप्टर था ना, वहां से ही आए हैं। ये सब हाइड्रोजन के व्युत्पन्न हैं, सब हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन के क्या है? व्युत्पन्न है, वहीं से उत्पन्न किए गए हैं। चलो हटाओ, ये सब बात कहोगे सर थोड़ा कम समझ में आती है, तो समझाते हैं। यहाँ पे एक काम करो, तुम एक नोट डाउन कर लो, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करना, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो। नोट कर लो क्या? एक शब्द ले लो यहाँ पे एल्केन, ध्यान से सुनना। एक शब्द यहाँ पे ले लो एल्केन, पहला शब्द, और एक शब्द यहाँ पे ले लो एरीन। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे ले लो एल्केन और एक शब्द ले लो एरीन। एरीन को हिंदी में भी एरीन ही बोलते हैं, ठीक है जी। और एल्केन को हिंदी में बहुत कुछ बोलते हैं, अभी समझा देते हैं। हिंदी में भी एल्केन ही बोलते हैं, सुनना मेरी बात को, ठीक है। टेंशन ना को रे लाला, टेंशन ना को, एकदम टेंशन ना को, बस जो कह रहा हूं उसको सुनते जाना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, सुनो। अब जब जब एरीन की बात आए ना, पूरी जिंदगी में, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में जब जब एरीन की बात आए ना, एक ही इंसान तुम्हारे मन के अंदर आना चाहिए, और वो होना चाहिए बेंजीन। कौन होना चाहिए जी? बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन। इसके अलावा C6H6 इसका फार्मूला होता है। इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। एक ही चीज होना चाहिए, और होना चाहिए सर बेंजीन। ठीक है, अच्छा जी। एल्केन का क्या मतलब होता है सर? थोड़ा सा ये समझाना, सुनो ध्यान से। एल्केन में 2 शब्द हैं, एक है एल्क और प्लस है एक एन। ठीक है, ठीक है जी। एल्क मतलब क्या होता है सर जी? एल्क मतलब होता है कार्बन। क्या होता है बेटा? कार्बन। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। सर ये समझ में कम आ रहा है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एकल बंध वाला कार्बन, एकल बंध वाला कार्बन, एकल बंध वाला कार्बन। ठीक है जी, मतलब दुनिया की तुम सारी प्रजाति धूल डालो, सारी प्रजाति धूल डालो, सारी प्रजाति, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां जहां दिखे पूरी जिंदगी में, सब एल्केन होगा, चाहे छोटा हो और चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे एकदम छोटा हो, ये सब एल्केन ही है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिख गया ना, तो ये सब क्या है जी? एल्केन ही है। क्या है जी? सब ये एल्केन है, टोटली क्या है जी? ये एल्केन है, और कुछ नहीं होगा। मतलब ये एल्केन है, एल्केन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब कार्बन, एक बात और ध्यान रखना, बेंजीन का सर स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ये होता है बेंजीन। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे भी बनाते हैं, ये बेंजीन ऐसे भी बनता है। आपकी इच्छा, जिसको नहीं बना पाता 2 लाइन ऐसे खींचो, ऐसे करो, ऐसे घर बनाओ, ऐसे ऐसे, एक लाइन, एक को छोड़ो यहाँ पे, एक एक को छोड़ के बना दो, ऐसे ऐसे बना लो। ऐसे भी बेंजीन ही बनता है, ऐसे भी क्या बनता है जी? बेंजीन ही बनता है, और कुछ नहीं बनता है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एल्केन का मतलब बस कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं बेटवा, बैलेंस करने के लिए। दुनिया कोई भी कार्बन देख लो, सब कार्बन,
सब कार्बन एल्केन ही होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, और तुमको समझाते हैं क्वेश्चन। चलो जी, यहां से तुम्हारा चैप्टर होता है स्टार्ट। हेलो एल्केन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हेलो एरिन के बारे में बाद में। तो पहले हम हेलो एल्केन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरिन की। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हेडिंग लगाइयो भैया, हेलो एल्केन, और समझाते हैं तुमको और डीप में, थोड़ा सा और डीप में समझाते हैं, टेंशन तुम्हें बिल्कुल नहीं लेनी है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है जी, ठीक है। सुनो ध्यान से, शब्दों पे ध्यान देना है बस। एल्केन का सिर्फ मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, नहीं जानते हो तो जान लो बस, जो सिंगल कार्बन होगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्केन का मतलब सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है। अब यहां पे इस शब्द को अलग करो, हेलो प्लस एल्केन। हेलो का क्या मतलब होता है सर जी? हेलो का मतलब होता है बेटा हाइलोजन। क्या होता है? हाइलोजन, हाइलोजन, हाइलोजन। एल्केन का क्या मतलब होता है जी? एल्केन का क्या मतलब होता है सर जी? थोड़ा बताने का कष्ट करें। एल्केन होता है, जैसे एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ, किसको किसको याद है? दो कार्बन के लिए हम लिखते हैं हम एथ, तीन कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप, ये सब एल्केन है। प्रोपेन, एथेन, मेथेन। चार के लिए लिखते हैं हम ब्यूटेन, किसको किसको याद है? चार कार्बन जिसमें होते हैं। पांच कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंटेन, क्या? पेंटेन। छह कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं जी? हेक्सेन। ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं? हेक्सेन। ये सारी चीज, ये सब एल्केन ही है बेटा। क्या है जी? ये सब एल्केन है जी। ठीक है जी, जी। अच्छा जी, हाँ जी। इसका फार्मूला क्या होता है जी? CH4। इसका फार्मूला जी CH3, CH3। अच्छा जी, इसका फार्मूला CH3, CH2 और CH3। इसका फार्मूला, चार कार्बन है इसमें, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये भी है। इसका फार्मूला पांच कार्बन, CH3, 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 CH2, CH2, CH3। इसका जी छह कार्बन है, CH3, CH2, 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 CH2। ठीक है, CH3। ये सब ऐसे ही बने हैं सर, ये सब ऐसे ही बने हैं सर। आ जाओ जी, हैलोजन में क्या है सर ये बताओ आप। हैलोजन में चार ही लोग होते हैं, एक होता है एफ क्लोरो, एक होता है फ्लोरो क्लोरो, एक होता है ब्रोमो, एक होता है आयोडन। इनको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। मतलब ये है फ्लोरो, दिस इज द फ्लोरो, दिस इज द क्लोरो, क्या है? क्लोरो। एंड दिस इज द ब्रोमो, एंड दिस इज द आयोडो। क्या है जी? आयोडो, आयोडो। तो अगर तुमने इन दोनों को मिला दिया आपस में तो बन जाएगा हेलो एल्केन। जो हैलोजन और एल्केन से मिलकर बनता है वही हेलो एल्केन। कैसे सर जी? समझाने का कष्ट करेंगे? कष्ट नहीं करना, आ जाओ समझाते हैं। हेलो एल्केन क्या करना है तुम्हें, बस देखो ध्यान से। हेलो एल्केन जोड़ के लिख दो बस खटाम से। देखो यहां क्या है जी? CH4 है। CH4 एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, यही स्ट्रक्चर है इसका जी सर। यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे से कोई एक आदमी लगा दो, चाहे जो हेलोजन में से कोई एक हाइड्रोजन लगाओ, तो ये हो गया एल्केन। इसमें हमने लगा दिया Cl, तो इसी को बोलेंगे हेलो एल्केन, यही है हेलो एल्केन। इसमें का एक हाइड्रोजन कम करो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? तीन बार, तीन कम करो, यहाँ पे दो करो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन करो, और यहाँ पे कोई Br लगा दो, ये भी हेलो एल्केन है। यहाँ पे एक कम करो, यहाँ फ्लोरीन लगा दो, ये भी हेलो एल्केन है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक कर दो, ये भी हेलो एल्केन है। बस तुम्हें दुनिया में जब तक पैदा रहो, ओ लाला, जब तक पैदा रहो कोई भी कर लो, CH3, CH2, बस आगे एक हाइड्रोजन, चाहे तुम क्लोरीन लगा दो, चाहे फ्लोरीन लगा दो, चाहे ब्रोमीन लगा दो, चाहे आयोडीन लगा दो, यही हेलो एल्केन कहा जाएगा। यही क्या कहा जाएगा जी? हेलो एल्केन कहा जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। इसे क्या बोलते हैं हम?
हेलो एल्केन, इस बात का ध्यान दो, यही होता है हेलो एल्केन। आपकी इच्छा करे इसको छोटा बना लो, आपकी इच्छा करे खूब बड़ा कार्बन, तो जितना मन करे उतना बड़ा कार्बन बताओ। बस अगर चारों में से किसी एक को जोड़ दिया, चारों में से किसी एक को जोड़ दिया तुमने, फ्लोरीन जोड़ दिया, आपकी इच्छा करे, ध्यान सुनो, आपकी इच्छा करे बेटा, यहाँ पे आपने फ्लोरीन की जगह क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन की जगह क्या जोड़ दिया, यहाँ पे आपने फ्लोरीन की जगह यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन। ये भी हेलो एल्केन है। हाइड्रोजन और एल्केन को जोड़ो, हेलो एल्केन बन गया। आपकी इच्छा किया यहाँ पे आपने आयोडीन जोड़ दिया, आपकी इच्छा करें यह भी हेलो एल्केन ही है। आपकी इच्छा की आपने यहाँ पे आयोडीन जोड़ दिया, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन। जितना मन करे उतना जोड़ो जी, सब हेलो एल्केन है, जितना मन करे सब जोड़ो, वो सब क्या है, हेलो एल्केन है। और यहां जैसे ही तुम फ्लोरीन को हटा के जो चीज जोड़ोगे वही बनेगा। जैसे तुमने यहां पे अब OH डाल दिया तो अल्कोहल बन गया, तो जो जोड़ोगे वही बनेगा। लास्ट में देखो क्या जुड़ा है, बस बात खत्म। तो हाइड्रोजन और एल्केन को जोड़ के क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, बस बात खत्म हो गई, वही है हेलो एल्केन। अब जनरली तुम्हें इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज के बारे में पढ़ना है, ये CH3 CH2Cl, यही है हेलो एल्केन। अब Cl की जगह को हटाओ, ये भी हैलोजन है ना, हैलोजन। आप चाहो इसकी जगह फ्लोरीन रख दो, आप चाहो ब्रोमीन रख दो, आप चाहो आयोडीन रख दो, वो हेलो एल्केन ही माना जाएगा, वो हेलो एल्केन ही माना जाएगा। समझ गए मेरी बातें, वो हेलो एल्केन ही माना जाएगा, ये दिमाग के अंदर डाल लो, मतलब ये हेलो एल्केन ही माना जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं जी, परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी सर जी, परिभाषा कैसे लिखेंगे समझाता हूं, आ जाओ। हेडिंग लगाओ परिभाषा के लिए, हेलो एल्केन। ठीक है जी, हेलो एल्केन की परिभाषा लिखो, लिखो परिभाषा लिखो। इसको हमने कर दिया थोड़ा सा लॉक, और इसको मैंने कर दिया बहुत सारा कॉपी, ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना रहे। चलो जी, क्योंकि 2 घंटे मजा आनी है तुमको, एकदम मजा आनी है। ठीक है जी, एकदम से मजा लेना है, तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। आओ जी, लिखो ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा तथा एल्केन से मिलकर बनते हैं, मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, बने होते हैं, उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हेलो एल्केन कहते हैं, बात खत्म। हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल में कैसे लोगे सर, जैसे, जैसे जी एग्जाम्पल में क्या लोगे बेटवा, जैसे CH3 CH2 Cl हो गया, CH3 CH2 CH2 Br हो गया। कार्बन आपकी इच्छा करे चाहे जितना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस चारों में से किसी एक को निकाल लो, बस खत्म कहानी। जैसे CH3, अब इसकी IUPAC भी लिखोगे, फ्लोरीन ले लिया आपने, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 आयोडीन ले लिया, कोई दिक्कत, सब ये हेलो एल्केन ही है, सब में हैलोजन जुड़ा हुआ है और एल्केन जुड़ा हुआ है, ये हेलो एल्केन ही है, बात हो गई खत्म। ये क्या हो गई जी, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है। अब आते हैं इसके IUPAC पे। अब सुनना ध्यान से, यहां से नोट डाउन करना, क्योंकि कन्वर्जन पूछा जाता है तो तुम्हारी ना कान से धुआं निकलता है कन्वर्जन के समय, कन्वर्जन के समय तुम्हारे कान से क्या निकलता है जी, धुआं। वो निकलना नहीं चाहिए, वो नहीं निकलना चाहिए कन्वर्जन के समय तुम्हारे दिमाग से, क्योंकि इसकी IUPAC सुनो ध्यान से। हेलो एल्केन का ना एक नाम और होता है, सुनना ध्यान से, हेलो एल्केन का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, इस बात का ध्यान दो ना। अब यहां पे एक शब्द को समझना, मेरी बात को सुनो ध्यान से, यहां पे एक शब्द ये समझना है कि हाइड्रोजन, ए बेटा सुनो ध्यान से, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन होता है ना, उसी को हम हैलाइड भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना, उसी को हम हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन को भी एक्स से दर्शाते हैं हम, हैलाइड को भी हम एक्स से ही दर्शाते हैं, इस बात का ध्यान देना। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको आप अगर ना इसको लिखो तो सीधा एक्स लिख दोगे, तब भी वो हाइड्रोजन माना जाएगा,
तभी क्या माना जाएगा, वो हाइलोजन माना जाएगा। ये दिमाग के अंदर डाल लो, ठीक है जी, ठीक है। आगे थोड़ा सा और समझाता हूं तुम्हें, सुनो ध्यान से। हमारे पास जैसे लिखा है CH3Cl, तो कार्बन को ना हम अक्सर R से दर्शाते हैं, R से, और जो हाइलोजन होता है उसको हम X से दर्शाते हैं, X से। इसको हम जनरली RX भी बोलते हैं, ये दिमाग के अंदर डाल लो। इसको हम जनरली RX के नाम से भी जानते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान दियो लाला, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा बबुआ, सब गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग के अंदर डाल देना। अब मैं जैसे तुम्हें आयुपेशी करवाऊंगा इसका, सुनो, अब मैं जैसे आयुपेशी तुमको इसका करवाऊंगा वैसे ही तुम्हें आयुपेशी करती जानी है, ठीक है। और तुमको आज मैं 2 नाम सिखाऊंगा, दोनों नाम। एक मैं आयुपेशी सिखा दूंगा अभी फटाफट जल्दी से, और जितना नाम सिखाऊंगा उतना ही पढ़ना है, उसके आगे तुमको नहीं भागना है। और एक तुम्हें मैं सिखा दूंगा इसका कॉमन नाम लिखना, कॉमन नाम लिखना भी सिखा दूंगा। कॉमन मतलब क्या हो गया जी, साधारण नाम, जिसको आप इंडियन बोलते हो। साधारण नाम भी लिखना सिखा दूंगा, साधारण नाम लिखना सिखा दूंगा, ये दिमाग के अंदर डाल लेना, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं, रेडी हो गाइस जी सर, चलो। और इसी नाम से सिखाऊंगा तुम्हें हम, आओ जी। यहां पे डालो हेडिंग आयुपेशी। आयुपेशी बस इसी चैप्टर का, सुनो आयुपेशी, सुनो आयुपेशी, इस चैप्टर का आयुपेशी हम करने वाले हैं, ठीक है। देखो जो हेलो, देखो आयुपेशी नाम है क्या, तुमको समझाता हूं मैं। जो आयुपेशी मतलब जो तुमने लिखा है हेलो एल्केन ना बेटा, जो तुमने लिखा है हेलो एल्केन, जो तुमने लिखा है हेलो एल्केन, हेलो, हेलो एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, एल्क, एकदम अच्छे से लिख देता हूं ताकि समझ में। आयुपेशी में क्या है जी, हेलो एल्केन, ये इसका आयुपेशी नाम है, ठीक है। इसका कॉमन नाम तुम्हें सिखाता हूं मैं, ऐसे लिखो। और अगर एल्किल हैलाइड लिखा गया, एल्काइल हैलाइड यहां पे लिखा गया एल्किल हैलाइड, ठीक है जी, तो ये इसका कॉमन नेम है। क्या है जी, इसका साधारण नाम है। क्या है जी, साधारण नाम है, साधारण नाम है, इस बात का आप ध्यान दें। ये इसका क्या है बेटा, साधारण नाम है, इस बात का आप ध्यान दें, ठीक है जी, ठीक है। सुनो ध्यान से, इस शब्द को अलग करो और तुमको आज एक नई चीज पता चलेगी, शायद इसके पहले तुम नहीं जानते होगे। इसी के नाम से हम आयुपेशी भी निकाल देंगे और इसी के नाम से हम कॉमन नेम भी निकाल लेंगे, पहली बार तुम्हें पता चलेगी। देखो इसका नाम यही है ना, हेलो एल्केन। आप कहोगे हाँ सर हेलो एल्केन ही नाम है। सुनो ध्यान से, सारे शब्द को अलग अलग करो इसके। यहां पे लिखोगे हेलो प्लस एल्क प्लस एन, ठीक है जी, ठीक है। ये इसका फार्मूला बन गया जी सर। इसका फार्मूला बनाओगे जी, देखो यहाँ पे इसका नाम है एल्काइल हेलाइड, यही है जी, हाँ हेलाइड, ठीक है जी। सुनो ध्यान से, इसका वर्ड अलग करो, एल्क प्लस आइल प्लस हेलाइड। अब चाहे इसको हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, दोनों एक ही हैं। चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, दोनों एक ही, इस बात का ध्यान देना रे। हाँ जी सर। हमने लिया यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, CH3CH2Cl, बहुत छोटा सा नाम। यहां और बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, CH3CH2 एंड CH2 एंड CH2, यहाँ पे Br, ठीक है जी। CH3CH2 C, यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन। बहुत सारे नाम लिखेंगे, बस हमें जितने नाम की आवश्यकता है करते चलेंगे और करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से हाइलोजन का नाम लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हेलो है तो हेलोजन मतलब हाइलोजन का नाम लिखना चाहिए। किसका नाम लिखा नहीं है, हाइलोजन का मतलब। हाइलोजन हमारे पास क्या है, देखो के लिए हम लिखते हैं फ्लोरो, अगर हेलो है तो उसके लिए हम फ्लोरो लिखते हैं। Cl है तो उसके लिए हम क्लोरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लोरो। Br है तो उसके लिए हम लिखते हैं ब्रोमो, क्या लिखते हैं बेटा, ब्रोमो। और I है तो उसके लिए हम लिखते हैं आयोडो, क्या लिखते हैं बेटा, आयोडो। इस बात को आप ध्यान देना, क्या लिखते हैं उसके लिए हम,
आयोडो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा उसके लिए? हम आयोडो लिखते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, हेलो की जगह पे देखो हेलोजन का नाम है सीएल। सीएल के लिए क्या लिखते हो जी? क्लोरो लिख दिया हमने यहाँ पे, क्लोरो। ठीक है जी, जी सर क्लोरो। उसके बाद एल्क। एल्क मतलब कार्बन होता है लाला। एल्क मतलब कार्बन। कितने कार्बन है चेक करना, सिर्फ कार्बन की गिनती करना है, एक और दो, एक और दो। दो कार्बन के लिए ऑलवेज आप लिखते हो एथ। क्या लिखते हो जी? एथ। तो यहां पे लिखोगे एथ। एल्क मतलब कार्बन, एथ। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा है? सिंगल है। तो क्या लगाओगे यहाँ पे? एन। तो क्या लगाओगे जी यहाँ पे? प्लस एन। क्या नाम हो गया इसका? क्लोरो, क्लोरो एथेन। बात हो गई खत्म। क्लोरो एथेन हो गया जी, क्लोरो एथेन हो गया जी, बात हो गई खत्म जी। फिर इधर आ जाओ जी, इधर 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 थोड़ा बढ़ाते हैं। इसी का नाम सर कॉमन लिखते हैं, कॉमन नहीं लिखते हैं इसी का, कॉमन देखो कॉमन लिखते हैं CH3 CH2 Cl। चलो जी, फार्मूले में चेक करना इधर कॉमन नेम में क्या है। देखो सबसे पहले एल्क का नाम ही है, एल्क का नाम। एल्क मतलब क्या होता है? कार्बन। कितने कार्बन है चेक करना, एक और दो। दो कार्बन लेकर लिखते हो जी, हम लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं? एथ। वाई एल है, उसके लिए क्या लगाते हैं जी? वाइल। इथ आइल, हिंदी में इसको एथिल बोलते हैं। और यहां पे हेलाइड है, हेलाइड के लिए क्या लगाते हैं? सुनो ध्यान से। हेलाइड में अगर फ्लोरीन है इसका नाम होता है फ्लोराइड। क्या होता है जी? फ्लोराइड। Cl होता है उसका नाम होता है क्लोराइड। हेलाइड में इसका नाम पूरा लिखा जाता है क्लोराइड। Br होता है उसके लिए लगाया जाता है ब्रोमाइड। क्या लगाया जाता है जी? ब्रोमाइड। क्या लगाया जाता है बेटा? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, हिंदी में ब्रोमाइड। और अगर आई होता है उसके लिए लगाया जाता है आयोडाइड। क्या लगाते हैं हम? आयोडाइड। ठीक है जी, क्या लगाते हैं जी? आयोडाइड। यही लगाते हैं बेटा जी सर, लगाइयो जरा। इथाइल हो गया, और यहां पे क्या हो गया जी? Cl है, तो क्या लगवाओगे? क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड हो गया, बात खत्म। ये इसका कॉमन नेम हो गया, ये इसका क्या हो गया जी? कॉमन नेम हो गया। इतनी बातें तो क्लियर होगी जी, इतनी बातें तो क्लियर होगी। इसका नाम क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे हाइलोजन है, पहले कौन सा हाइलोजन है? ब्रोमीन। तो यहाँ लिखोगे जी हाइलोजन क्या लिखोगे? ब्रोमो। ब्रोमो, बात खत्म। एल्क मतलब कार्बन। कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पांच। पांच के लिए क्या लिखते हो? पेंट। पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए जी एन। तो क्या हो गया जी? ब्रोमो पेंटेन हो गया, ब्रोमो पेंटेन हो गया। इसके लिए देखो यहाँ पे फिर से हेलोजन है, हेलोजन है यहाँ पे कौन सा? फ्लोरो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्लोरो, बात हो गई खत्म। कितने कार्बन? 1 2 3 4। फोर के लिए क्या लिखेंगे हम? ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है जी, फार्मूले में भी एन ही है तो एन ही लगाएंगे, बात हो गया खत्म, बात हो गया खत्म। यही होगा जी, हाँ यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा, बात खत्म हो गई। चलो जी आओ। बहुत छोटे, और तुमको आवश्यकता सिर्फ इसकी ही है बस, ये वाले की, इस चैप्टर में। बाकी सारी चीजें जैसे जैसे आती जाएगी हम बताते जाएंगे। इसको, इसका कॉमन नेम यहां देखो कितने काम है? पांच। पांच काम लिख क्या लिखो? पेंट। उसके बाद आइल, और यहाँ Br है तो Br के लिए लिख दोगे ब्रोमाइड। हो गया जी सर। इसके लिए चार, चार के लिए क्या लिख दोगे सर? ब्यूट आइल। उसके लिए लिख दोगे सर फ्लोराइड, फ्लोराइड। ब्यूटाइल का क्या मतलब होता है? देखो ब्यूटेल को हिंदी में ब्यूटिल ही बोलते हैं बेटा, ब्यूटिल। और पेंटाइल हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? पेंटिल, हिंदी में बोलते हैं पेंटिल। इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, पेंटेल ही बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना। ठीक है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। क्या इतनी आईपीएससी काम में आएगी? हाँ जी, और जो आएगी इसके साथ हम करते चलेंगे, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। जो जैसे आता जाएगा इस तरह से इसका हेलोजन और इसको, तो कॉमन नेम और साधारण नाम और आईपीएससी नाम में तुम्हें ऐसे पता होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ाता हूं तुम्हें। अगली हेडिंग लगाओ, हेलोएल्केन का वर्गीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। हेलोएल्केन का वर्गीकरण, हेलोएल्केन का वर्गीकरण, हेलोएल्केन का, एल्केन का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ
हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। बेटा क्या है जी? हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये तुमको हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है जी, ये तुमको हेडिंग डाल लेनी है अच्छे से, प्रेम पूर्वक को। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, हेलो एल्केन को दो भागों में बांटा गया है, इस बात का ध्यान देना पूरी जिंदगी। कौन कौन से दो भाग हैं जी? समझा देता हूं, यहां पर समझना इस बात को। पहला होता है हैलोजन परमाणु के आधार पर। क्या होता है जी? हैलोजन परमाणु के आधार पर, हैलोजन परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर, हैलोजन परमाणु के आधार पर। ठीक है जी, हैलोजन परमाणु के आधार पर। इसका क्या मतलब है सर? समझ में आ जाएगा, बस 1 मिनट को ना, सब समझ में आ जाएगा। अभी हैलोजन परमाणु मतलब वहां पे हैलोजन की संख्या होगी बस ज्यादा। और दूसरा हमारे पास होता है जी कार्बन एक्स। ठीक है, परमाणु के प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के। इसका क्या मतलब होता है? बस 1 मिनट रुकना, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। टेंशन तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग के अंदर डाल लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पहला चैप्टर है, तो तुम्हें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा सबका। देखो एल्कोहल वाला चैप्टर में जब पढ़ोगे ना, इसकी 50% रिएक्शन वहां मिल जाएगी तुम्हें, इसकी 50% रिएक्शन तुम्हें मिलेगी वहां पे, अच्छे से मिलेगी। समझ गए मेरी बातें? हाँ। अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे सबसे पहले हमने कार्बन लिया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, हमने 1 Cl जोड़ दिया। ये दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, कार्बन 1 Cl, 2 Cl, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जोड़ दिया। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया, कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। चौथा हमने एक टर्म लिया यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऐसे हमने जोड़ दिया। अगर तुम देख पा रहे हो, ओ लाला, अगर तुम देख पा रहे हो तो एक चीज गौर से देखो, एक चीज बहुत ध्यान से देखो। यहां पे 1 हाइड्रोजन था, यहां पे 1 2 हो गया, यहां पे 1 2 3 हो गया, यहां पे 1 2 3 4 हो गया, यहां पे 4 हाइड्रोजन हो गया। तो चलो यहां पे क्या जी, हाइड्रोजन के आधार का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। हमें कब क्या पढ़ना है ये डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको देखो, एक कार्बन अगर कहीं किसी के पास एक ही आदमी है, एक ही हाइड्रोजन है, उसके लिए लिखते हैं मोनोहैलाइड। क्या बोलते हैं? मोनोहैलाइड, यानी मोनोहैलाइड। हैलाइड मतलब हो गया कि एक हैलाइड है इसके साथ, एक ही हैलाइड है इसके साथ। क्या है जी? एक ही हैलाइड, या मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। इसके पास सर कितने हैं सर? 1 2, 2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? डाई हैलाइड। क्या बोल सकते हैं इसको हम? डाई। डाई मतलब 2, हैलाइड मतलब हैलोजन, डाई हैलाइड के नाम से इसको हम जानते हैं, डाई हैलाइड। इसके अंदर 2 लोग हैं, डाई हैलाइड। इसके अंदर कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं हम? ट्राई हैलाइड। ट्राई, और हैलाइड मतलब हैलोजन, तो यहाँ पे हैलाइड, ट्राई हैलाइड हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है। 4 है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टेट्रा हैलाइड। क्या लिख सकते हैं? टेट्रा हैलाइड। अब एक पोजीशन होती है और एक प्रॉब्लम आती है सारे बच्चों पर कि सर एक बात बताएं। क्या बताएं? सुनो, अगर किसी भी ग्रुप में समूह, ये पूरा एक समूह है, 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 किसी भी समूह में 2 से ज्यादा एक साथ हाइड्रोजन जुड़े हों, जैसे इसमें 2 है ना, इसमें 2 से ज्यादा है, 1 2 3, 1 2 3, तो अगर 2 से ज्यादा हो, अगर 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से अगर ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम पॉली बोलते हैं, पॉलीहैलाइड के नाम से जानते हैं। पॉली मतलब जिसके साथ बहुत सारे जुड़े हों,
क्या जुड़े हैं, पॉली हैलाइड बोलते हैं, इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हों, जिसके साथ बहुत सारे जुड़े हों, किसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हों। समझ गए क्या मेरी बातें, समझ गए कि नहीं समझ गए। पॉली मतलब बहुत सारे, किताब वाले बोलते हैं 3 से ज्यादा होता है। यहां खड़ा हूं ना, जो बोल दूं वो मानो, किताब की ऐसी के तैसी, जो बोल दूंगा चैलेंज कर दिया हूं एनसीईआरटी को, तो तुम तो बात अलग है, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ता हूं, इधर करो। यह है कार्बन और एक्स परमाणु के आधार पर, इसका क्या मतलब होता है समझना। पहला एग्जाम्पल CH3CH2Cl, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है जी, CH3 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl। तीसरा एग्जाम्पल क्या है जी, CH3 कार्बन, CH3 एंड कार्बन, CH3 एंड Cl। ठीक है जी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूं उसको, जो बता रहा हूं उसको, ठीक है। हाँ हाँ सुनो, तुम्हारा पूरा कंसंट्रेट क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान देना। पूरा कंसंट्रेट क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान देना। जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पूरा कंसंट्रेट वहां होना चाहिए। जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पूरा कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए। वहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पूरा कंसंट्रेशन वहां होना चाहिए। ये दिमाग के अंदर डाल लो, ये दिमाग के अंदर डाल लो। जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पूरा कंसंट्रेशन वही होना चाहिए, दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है जी, ठीक है सर। सुनो ध्यान से, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है, यस सर। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं ये देखो, उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं ये देखो। तो कहोगे, कहोगे सर एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन, एक कार्बन। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से टच है, उससे अगर एक ही कार्बन टच में है, तो उसको 1 डिग्री का हेलो एल्केन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब ये प्राथमिक हेलो एल्केन हो जाएगा, ये प्राथमिक हेलो एल्केन होगा, प्राथमिक हेलो एल्केन होगा। बात खत्म, प्राथमिक हेलो एल्केन होगा। ठीक है जी, इंग्लिश में इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। बात हो गई खत्म सर। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, जी सर क्लियर बा। आगे बढ़ियो फिर। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से अटैच, उससे डायरेक्ट एक कार्बन, 2 कार्बन है, इसको हम 2 डिग्री का हेलो एल्केन बोलेंगे। बात खत्म करो यहीं पे। 2 डिग्री का हेलो एल्केन का मतलब हो गया द्वितीयक हेलो एल्केन। द्वितीयक, इसे बोलते हैं 2 डिग्री, द्वितीयक हेलो एल्केन। ठीक है जी, द्वितीयक हेलो एल्केन बोलेंगे, इस बात का ध्यान दो। द्वितीयक हेलो एल्केन बोलेंगे, बस बात खत्म कर लो। द्वितीयक हेलो एल्केन बोलेंगे, बात खत्म कर लो जी। क्लियर है जी, क्लियर है। आगे बढ़ लें जी, आगे बढ़ो। ये हाइड्रोजन है 1, 2 एंड 3। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, बस सही समझे हो, यही है, यही है 3 डिग्री का हेलो एल्केन। बात हो गई खत्म, 3 डिग्री का हेलो एल्केन हो गई, बात हो गई खत्म। दिस इज द तृतीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। ठीक है जी, तृतीयक हेलो एल्केन। जी सर क्लियर है जी, क्लियर है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाक से जल्दी ले लियो और देला। ओके जी, इतनी बातें क्लियर है जी सर। क्लासिफिकेशन भी हो गई, ये भी हो गई, और ये भी अच्छे से हो गई। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ लो फटाफट जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। आगे आते हैं इसका, चलो जी। आगे हेडिंग लगाएंगे हम क्या जी, संकरण। थोड़ा सा हम संकरण निकालना सीखेंगे, संकरण। थोड़ा सा हम संकरण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संकरण निकालेंगे। किसका, हेलो एल्केन का। फटाफट 1 मिनट लगेगा तुमको सीखने में, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। हाइब्रिडेशन देखेंगे, संकरण देखेंगे, हेलो एल्केन का हम संकरण निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सुनो ध्यान से। अब जो कहूं काइंड योर इंफॉर्मेशन, दिमाग के अंदर उस बात को डाल लियो। क्या है, सुनियो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं उसको सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है जी।
कार्बन देखना ऐसे, कार्बन सिर्फ कार्बन देखना, कार्बन के आगे देखना ऐसे और इसके पीछे देखना ऐसे, ऊपर देखना ऐसे, नीचे देखना ऐसे। अगर चारों तरफ तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, अगर चारों तरफ तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो उसका हाइब्रिडेशन संकरण तुम्हारे यहाँ जो स्पेशली होती है वो 3 तरह के, वो sp3 होगा, बात खत्म। और sp3 का जो एंगल होता है, कोण होता है 109.28 मिनट होता है, बात को ध्यान देना। ठीक है जी, ठीक है। फिर कार्बन देखना, कार्बन के आगे देखना, पीछे देखना, पीछे डबल बॉन्ड दिख जाए या आगे डबल बॉन्ड दिख जाए और एक तरफ सिंगल बॉन्ड दिखे, या हो सकता है तुम्हें ऊपर डबल बॉन्ड दिख जाए, इधर इधर सिंगल दिखे, या हो सकता है तुम्हें नीचे डबल बॉन्ड दिख जाए, इधर इधर सिंगल करें। अगर ऐसा पोजीशन बन रहा है तो वो ऑलवेज sp2 संकरण होगा, और जिसका कोण होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री होता है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। 120 डिग्री होता है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है जी, ठीक है, अभी मजा आएगा। फिर कार्बन देखो, कार्बन के आगे या पीछे ट्रिपल बॉन्ड चेक कर लो, कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड चेक कर लो। अगर आगे या पीछे में कहीं तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसका एंगल होगा ऑलवेज sp और कोण होगा 180 डिग्री। बस कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बात खत्म कर लो यहीं पे। 180 डिग्री होगा, बात यहीं पे कर लो खत्म। ठीक है जी, गाना गाते हैं, टेंशन मत लो, गाना गाते हैं। टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। आओ और समझाते हैं, समझते चलो बस, कोई दिक्कत, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। देखो एग्जाम्पल लो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। अब इसको नंबरिंग कर दो, ऐसे ऐसे नंबरिंग करो, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे नंबरिंग करो बस, ओके ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा कौन सा कार्बन कौन सा हाइब्रिड, तुमसे पूछ लिया जाए 5वां कार्बन कैसा है तो बताओगे। देखो इस कार्बन को चेक करो, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब सिंगल बॉन्ड है, ये sp3 होगा, बात खत्म। इस वाले कार्बन को चेक करो, आगे पीछे ऊपर नीचे सब सिंगल sp3। कार्बन को चेक करो, ऊपर नीचे सब sp3, दिस इज द sp3, बात खत्म। कार्बन सिंगल सिंगल ऊपर नीचे सिंगल, ये भी sp3। कार्बन आगे सिंगल ऊपर सिंगल आगे डबल बॉन्ड, दिस इज द sp2। डबल बॉन्ड आया नहीं sp2, और डबल बॉन्ड अगर एक sp2 हुआ तो आगे वाला भी sp2 ही होगा हर हाल में। देखो यहाँ पे कार्बन है, पीछे देखो डबल बॉन्ड दिखा, इधर सिंगल इधर सिंगल, ये भी sp2। कार्बन इधर सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल, sp3। कार्बन सिंगल इधर ट्रिपल बॉन्ड है, पीछे इधर ट्रिपल बॉन्ड sp। कार्बन पीछे ट्रिपल बॉन्ड है आगे सिंगल sp। ये हो गया इसका हाइब्रिडेशन। एक बार में निकाल के बात खत्म कर दो, एक बात में हाथ निकाल के बात खत्म कर दो। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है जी, क्लियर है तो बोलो बाके बम बिहारी लाल की जय। आगे बढ़ो, अगली हेडिंग प्रेम पूर्वक लगाएंगे महारथियों, हमारे सैनिकों, विद्याकुल के आर्मियों। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो जी हेडिंग लगाइयो, हेलो एल्केन का निर्माण। अब हम बनाने जा रहे हैं महाभारत भैया, एनसीईआरटी के थ्रू चल रहे हैं। किसके थ्रू? एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू चल रहे हैं, एनसीईआरटी। चलो जी स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को हम अच्छे से करेंगे। चलो जी, अब कन्वर्जन कैसे पूछा जाता है तुम्हें यहीं पे पता चल जाएगा, अभी तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। हेडिंग लगाओ, हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन का निर्माण। हम जा रहे हैं हेलो एल्केन को बनाने। प्रिपरेशन मेथड ऑफ
हेलो एल्केन। देखो यार, हेलो एल्केन को अब बनाने जा रहे हो, तुम बनाने जा रहे हो तो मतलब कि समझो मेरी बात को। अब इसको हम किसी चीज़ से बनाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से बनकर तैयार हो जाएगा। तो किसी न किसी चीज़ से बनाएंगे भैया इसको, किसी न किसी को। ओ भैया, किसी न किसी चीज़ से इसको बनाएंगे ही, सिंपल सी बात है। और जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक हमारा काम चलेगा ही नहीं। तो किससे बनाएंगे ये देखना है। हाँ ठीक है मेरी। हाँ, तो कैसे बनाना है इस बात को समझ लो। हाँ ठीक है जी, आओ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एल्कोहल से। देखो हेलो एल्केन जो एनसीईआरटी बताती है, जैसे तो कहते हैं चाय बनाओ, चाय पत्ती बनाओ, दाल बनाओ, चावल बनाओ, वैसे ही हेलो एल्केन को बनाओ। पर अगर दाल तुम्हें बनानी है तो कैसे बनाते हो? दाल लोगे, पानी लोगे। वैसे अगर हेलो एल्केन बनाना है तो हेलो एल्केन को बनाने के लिए किताब ने एक मेथड बता रखा है। क्या मेथड बता रखा है? कि भैया इसको पहले एल्कोहल से बनाओ। किससे बनाओ पहले? एल्कोहल मतलब दारू से बनाओ, दारू एल्कोहल से बनाओ, एल्कोहल से बनाओ। किससे बनाओ? एल्कोहल से। पहला एल्कोहल से बनाएंगे, फिर दूसरा हम एल्कीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एल्कीन से बनाएंगे। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे बनाने जा रहे हैं जी? एल्कोहल से बनाने जा रहे हैं। ए लैया, ए बबुआ हो, एल्कोहल से बनाएंगे। चल भैया, तो लिखेंगे यहाँ पे एल्कोहल से। किससे लिखेंगे हम? एल्कोहल से। अब तुम्हारे मन में एक विचार आएगा, गंदा गंदा विचार आना स्टार्ट हो गया होगा। जरूरी नहीं है कि एल्कोहल मतलब सब दारुए होता हो। एल्कोहल का मतलब होता है CH3 CH2, ऐसे लगाओ। जहां तुमने Cl लगाया था ना, ये हेलो एल्केन है, इसको हटाओ और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, OH ग्रुप, OH ग्रुप। ये एल्कोहल बन गया। ये तुम्हारा क्या बन गया है? एल्कोहल बन गया है। क्या हो गया जी? एल्कोहल बन गया है, एल्कोहल बन गया है। दूसरा क्या है जी? आप और बड़ा ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा कार्बन समूह ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे OH डाल दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एल्कोहल है। आपकी इच्छा करे सर और इससे भी बड़ा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खूब बड़ा बड़ा ले लो भैया, हमें कौनो प्रॉब्लम नहीं है, 1% कौनो दिक्कत नहीं है। और बड़ा बड़ा ले लो, यहाँ पे OH लो भाई। सब एल्कोहल ही है भाई, सब एल्कोहल ही है। जितना मन करे उतना तुम करो यहाँ पे। ठीक है जी। बस अब एल्कोहल, जैसे तुम्हें दाल बनानी होती है तो केवल दाल से तो दाल बनती नहीं। तुम्हें पता होना जी, पानी लगेगा इसमें, हल्दी लगेगा इसमें, नमक लगेगा इसमें, फिर गरम करना पड़ेगा इसको, तब जाके दाल बनेगी। यही है। तो सेम ये प्रोसेस होता है इसमें भी बेटा। लेकिन दाल बनाना तुमको आता है क्योंकि तुम दाल बनाना सीखे हो। यहां दाल बनाना नहीं सीख रहे हो, यहां तो हेलो एल्केन बना। तो ये तुम्हारे लाइफ की पहली घटना है, तो तुमको तो याद करना पड़ेगा। जिंदगी में हर चीजें जो तुम पढ़ते हो, लिखते हो, तो पहली घटना होती है तो उसको याद करना पड़ता है ना। तो सेम चीजें हैं, इसको हमें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अच्छा एल्कोहल बनाने में ये चीजें यूज की जाती है, तो वही वही चीज यूज करेंगे। क्लियर बाना? जी सर। तो सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे HCl, जो एनसीईआरटी बताते हैं HCl, और ZnCl2, निर्जल ZnCl2। क्या जी? निर्जल, निर्जल मतलब बिना पानी वाला। ZnCl2 को हम यूज करने वाले हैं, ZnCl2 को हम यूज करने वाले हैं। बात खत्म। इसी को हम यूज करेंगे, इसके अलावा और हम किसी को यूज नहीं करेंगे। सब में सर? हाँ सब में यूज कर लो भाई। लो इसमें भी यूज कर लो HCl, निर्जल ZnCl2, ZnCl2। जितना कार्बन वाला तुम एटम लोगे उतना ज्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पे यहाँ भी यूज कर लो तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। प्लस HCl और यहाँ पे निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 लिख लो। बात खत्म है। तो यूज करते रहो, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, 1% कोई दिक्कत नहीं है। यूज खूब करो, दवा के यूज करो। अच्छा जी। हाँ, निर्जल मतलब बिना पानी के। क्या सर इसके अलावा कुछ और ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ और ले लिया गलत भैया। तुम अगर हल्दी की दवा, हल्दी की जगह वहां पे अगर तुमने कुछ और डाल दिया, पानी जगह कुछ और डाल दिया, दूध डाल दिया, नमक की जगह कुछ, तो दाल नहीं बनेगा ना बेटा। फिर तो तुम मूर्ख बन जाओगे। तो जो चीजें हैं परफेक्ट हैं, इसमें तुम चेंज नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनना, ये इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो सर एथेन होगा, एथेन, और ऑल लगता है तो ऑल, OH के लिए एथेनॉल। इसमें 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। 3 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा सर? हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है जी। ठीक। इसका नाम क्या है? ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम जानते रहना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर नाम तुम्हें नहीं आया ना
तो सब क्लियर हो जाएगा। अब एक बात तुम्हें बता देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एक बात तुम्हें बता देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जब भी तुम कभी एसिड लोगे रिएक्शन में, क्या लिया है तुमने, एसिड, एसिड, जब भी तुम कभी भी एसिड लोगे रिएक्शन में ना, तो एक बात जान लेना, अम्ल लेने पर, कभी भी रिएक्शन के अंदर अम्ल आपने लिया है यानी एसिड आपने लिया है, तो वो पानी बाहर निकालेगा हर हाल में, वो पानी बाहर निकालेगा हर हाल में, पानी बाहर निकालेगा, पानी बाहर निकलेगा तो निकलेगा हर हाल में, मतलब पानी निकलेगा जी, पानी क्या होगा जी, निकलेगा। ये दिमाग के अंदर डाल लियो खूब अच्छे से। अच्छा जी, हाँ, होएगा क्या सर, आओ बताता हूं। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, बस बात खत्म। इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, Cl, Br और आयोडीन या फ्लोरीन। तो यहां पे हम क्या जोड़ सकते हैं, देखो यहां पे Cl दिखाई दे रहा है, अगर मैं Cl किसी तरह से इस OH को हटा के Cl डाल दूं इसके अंदर, तो बन गया हैलोएल्केन। बात समझे मेरी बात, तो हम यही करने वाले हैं मेरे लाला, यही करने वाले हैं। यहां से OH के साथ हम H को निकालेंगे। अब पूरी जिंदगी याद रखना, जब भी H+ के साथ OH- निकलता है, OH- निकलता है तो पानी निकलता है, पानी H2O, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये दिमाग के अंदर डालो, जल का बाहर निकलेगा। बचा क्या, जो बचा रहता है उसको आपस में हम प्यार मोहब्बत करवा देंगे, जोड़ देंगे। देखो यहां से H निकला, यहां से OH निकला, जो बचा है ले जाके उसमें जोड़ दो, बात तुम्हारा खत्म हो गया। यहाँ पे हमने कहा सर CH3, CH2 और हमने जोड़ दिया यहाँ पे Cl। ले भाई साहब, क्या बन के तैयार हुआ है, दिस इज द क्लोरोएथेन। क्या बना है, ये क्लोरोएथेन बना है, और यही होता है हैलोएल्केन। दिस इज द हैलोएल्केन या क्लोरोएथेन, यही है ना भाई, यही बनाना था ना तुम्हें, हैलोएल्केन। अब इसको ऑब्जर्व करना चाहो, ऐसे समझो कि एक गिलास में इसको लिए हो, दूसरे गिलास में इसको डाल, दूसरे गिलास में इसको लिए हो, दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद हमको क्या निकला, पानी निकल चुका है उसमें से, ये भाई साहब निकल चुके हैं। बात हो गया खत्म, बात हो गई खत्म। और निकल के इस तरह से मुबारक हो, हैलोएल्केन प्राप्त हुआ है, मुबारक हो जी। इसको चेक करो जी, इसको देखो जी, ये वाला क्या निकालना है जी, जल ही निकालना है, बस खत्म कहानी। देखो HOH बाहर निकला, यहां से H2O बाहर निकलेगा ना। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है, आपने इसको आगे लिखा है, इसको पीछे, क्या इसको आगे लिख दूं, इसको पीछे लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोनो डॉक्टर थोड़ी ना बताया है कि तुमको इसको आगे लिखना है पीछे लिखना है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा लिखो, कोनो दिक्कत नहीं है, ये दिमाग का आर्डर, ठीक है बेटा। हाँ चलो जी, अब यहां से क्या निकलेगा जी, H2O ही निकलेगा, खत्म कहानी। कितना कार्बन, कार्बन जितना है उतना उतारना पड़ेगा, 1 2 3 4, जो जैसा है उसको वैसा ही लगाओ, बस खत्म कहानी। CH3, जितना उधर रहेगा उतना इधर भी रहेगा, जितना उधर रहेगा उतना इधर भी रहेगा, 4 कार्बन हमने लगा दिया। अब तुम यहां से OH निकाल दिए थे, यहां से AH, तो यहां Cl बचा हुआ था, तो इसको ले जाके उसमें जोड़ दो, बन गया Cl। ले भाई साहब, क्या बना, ये क्या बन चुका है, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। आगे वाला तुम बताओ, आगे वाला तुम बताओ, आगे वाला तुम बताओ भाई, आगे वाला तुम बताओ, आगे वाला तुम बताओ, क्या बना, ये वाला तुम बताओ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब कहोगे सर एक बात बताइए, ये क्वेश्चन पूछता कैसे है, पूछेगा तो मुंह से, तो फिर कैसे ये पूछेगा। देखो मैंने कहा हैलोएल्केन को बनाने की कोई 2 विधि बताओ, तो पहली विधि तो तुमने जान लिया, क्या जान लिया, कि अगर एल्कोहल को हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको ये भाई साहब मिलते हैं, बात खत्म हो गई। यही बात है जी, यही बात है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो। एक चीज एक नोट करके लिखो यहाँ पे, एक पॉइंट जो तुम्हारे आज जिंदगी में काम करेगा, अभी आगे जिंदगी भर काम करेगा तुम्हें। क्या जी, सुनो ध्यान से, जो HCl होता है प्लस ZnCl2, कैसा जी, निर्जल। ये ना बहुत फेमस नाम है, इसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, इसको हम ल्यूकस अभिकर्मक से नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान देना। ल्यूकस अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं, अभिकर्मक के नाम से जानते हैं इसको, ल्यूकस अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। पहला मेथड तुमने देख लिया, पहला मेथड है ये, सारे एग्जाम्पल हमने एक साथ दे दिए, 1 2 3 सब, जितने मन करे उतने कार्बन बढ़ाई लो, कोनो दिक्कत ना ही है। अगला बढ़ो रे गद्दा, अगला देखो, फिर से अगला देखो, यहाँ पे हैलोएल्केन को बनाने की विधि, बनाने की विधि लिख लो, चाहे निर्माण की विधि ले लो। और अच्छा एक बात को ध्यान दें, बनाने की विधि को ना हम बिरचन ही बोलते हैं, बिरचन, तो कहीं कहीं बिरचन लिखा होगा किताब में, एक बात को ध्यान देना, ठीक है। और ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है। एक मेथड से तो हमने बना लिया भाई साहब,
दूसरा मेथड क्या है, यहां भी हम एल्कोहल ही लेंगे। क्या लेंगे जी, एल्कोहल ही लेंगे, और एल्कोहल के साथ हम लेंगे PCl5। अब की बार यहाँ पे चेंज हुआ है थोड़ा सा फॉर्मेट, पहले तुमने जहां HCl लिया था ना और ये लिया था ना, अब इसकी जगह पे भाई साहब ये आए हैं PCl5। अब कहोगे सर PCl5 का क्या नाम होता है, बताई दो थोड़ा सा। तो इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, जान लेना, ठीक है, PCl5, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब एक बात को और ध्यान से सुनना, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl को नीचे लटका दो, 5 Cl हो गए इसके साथ, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है। एल्कोहल को लो, आपकी जैसी इच्छा करे जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा करे। हमने ले लिया OH, रिएक्शन करवा दिया PCl5 के साथ, पहली रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, छोटा सा CH3 CH2, और थोड़ा बड़ा कार्बन लगा लेते हैं। क्या जाता है अपने बाप का सर जी, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे PCl5 लो जी, अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया जी, अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल ले लो सर जी, और एग्जाम्पल ले लो जी, CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH2, खूब बड़ा बड़ा ले लो, खूब बड़ा बड़ा ले लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। OH ले लो, खूब बड़ा बड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब करते चलेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है सर, ठीक है जी, ठीक है। आओ सुनो, अब मैं पहले इस रिएक्शन को करूंगा, फिर तुमको ट्रिक बताऊंगा। पहले इस रिएक्शन करूंगा, फिर तुमको ट्रिक बताऊंगा कि रिएक्शन को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है जी। आओ सुनो ध्यान से। सबसे पहले कितने कार्बन है जी, 1 2, 2 कार्बन इधर उतारो, 2 कार्बन के साथ यहाँ पे Cl लगा दो। रुकना है 1 मिनट, समझ में आ जाएगा, बस 1 मिनट रुकना, इसको ट्रिक बताता हूँ तुम कैसे हुआ है। HCl कैसे हुआ है, आ जाओ समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आ जाओ, पहले इसको उतार लो फट से। अच्छा, इसको बोलते क्या है जानते हो, ये समीकरण है पूरा, ये पूरा एक समीकरण होता है, यही होता है समीकरण। बोलते हैं किसी भी अभिक्रिया समीकरण दीजिए तो ये समीकरण ही है, इसी को जानते हैं समीकरण के नाम से, यही होता है समीकरण। क्या होता है ये, समीकरण होता है, यही होता है इक्वेशन। इक्वेशन इसी को बोलते हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन होता है समीकरण। रासायनिक समीकरण इसी को बोलते हैं, यही होता है रासायनिक समीकरण। समझ गए मेरी बातें, हाँ, रासायनिक समीकरण यही होता है। अच्छा जी, तो सर ये ट्रिक किस ट्रिक से काम करता हूँ, आज बताता हूँ तुम्हें। कोई भी रिएक्शन याद नहीं करना, तुम्हें लर्न नहीं करना है, सीखना है बेटा। जब सीखोगे तो दिमाग के अंदर घुस जाएगा। सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास है क्या एल्कोहल, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास है क्या, एल्कोहल है, एल्कोहल है, लिखो यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यही है जी, यही है कि नहीं है, यही है सर जी, सर यही है। और तुम्हारे पास क्या है जी, PCl5 है, फास्फोरस लगो, 1 Cl इधर डालो, 1 Cl इधर डालो, और 3 को मैंने नीचे निपाड़ दिया ऐसे, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। आप और मत बदलना कुछ, जो जैसे है वैसे ही रहने देना, जो जैसे है वैसे ही रहने देना, कुछ मत बदलना, ठीक है। अब एक काम कर लो, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, काट दिया, क्या बना, ध्यान से सुनो, क्या बना, देखो ध्यान से। H के साथ क्या निकला है, Cl, यहाँ निकला HCl, HCl, यहाँ क्या निकला है, फास्फोरस यहाँ पे है, देखो जी, हाँ फास्फोरस यहाँ पे है। एक ऑक्सीजन भी यहाँ पे इसके साथ निकला है जी, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, Cl3 बार भी निकला है, POCl3 भी निकला है यहाँ से, ये देखो जी, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 और ये Cl, यही निकला है जी, जी सर। तो देखो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, देखो हमने लिखा है पहले CH3, ये निकला है जो, POCl3 ये निकला है जी, HCl ये निकला है जी, ठीक है जी। इसी तरह से होगा। मेन बात यह है कि सर ये वाला इसमें से कौन मुख्य है कौन अन्य है, तुमसे ये भी पूछा जाएगा, मुख्य और अन्य उत्पाद। सुनो, जो क्या बना रहे थे तुम, हेलो क्या बना रहे थे, जो बना रहे हो वो तुम्हारे पास मुख्य है, वो तुम्हारे पास मुख्य उत्पाद होता है ऑलवेज। और ये दो फिर क्या है जी, ये तुम्हारे अन्य उत्पाद हैं। क्या है जी, अन्य उत्पाद को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझे, ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब एक बात और आती है कि सर एक बात बताइयो, इनके नाम लिखना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, नाम लिखना पड़ेगा। क्या है जी ये? क्लोरो, क्लोरो एथेन है, सबको पता है जी, क्लोरो एथेन है। ये है फॉस्फोक्जी, क्या है जी? फॉस्फोक्जी ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, सबको पता है। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं सर, इस तरह से हम इसको करते जाते हैं, इस तरह से हम इसको करते जाते हैं। हाँ, इस चीज को समझो, ये इस तरह से होता है। इसकी लैंग्वेज क्या होगी सर? इसको कन्वर्जन में कैसे पूछा जाएगा? कन्वर्जन में ऐसे पूछा जाएगा कि एल्कोहल से हेलोकेन बनाओ, या क्लोरोएथेन को एल्कोहल से बनाओ, ऐसे पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से किसमें से क्लोरोएथेन प्राप्त करेंगे, ऐसे पूछ सकता है। या हो सकता है एल्कोहल को PCl5 से क्रिया करवाने पे क्या प्राप्त होगा, तो तुम्हें इस तरह से पूछा जाएगा। तुम्हारे पूछने का तरीका ही रैंडम हो जाएगा भैया, ये इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है जी, ठीक है। और एक चीज, जो अन्य उत्पाद होगा, ये जो अन्य उत्पाद है ना, ये ऑलवेज वैसा ही निकलेगा, हर बार वैसा ही निकलेगा। बस यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वो ऐसा ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन लिया तुमने? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन वाला ही हेलोएल्केन बनेगा, यहाँ पे 4 कार्बन वाला ही हेलोएल्केन बनेगा, यहाँ पे 4 कार्बन वाला ही हेलोएल्केन बन जाएगा। यहाँ पे अगर Cl है तो हेलोएल्केन ही बनेगा। बाकी जो सेम वही चीज निकलेगा, जो शुरू में निकला है वही इसमें भी निकलेगा, वही इसमें भी निकलेगा, वही इसमें भी निकलेगा, सेम वही निकलेगा। ये वाला करके दिखाइयो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके दिखाओ जल्दी से, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके दिखाओ। ठीक है जी, हाँ क्लियर? ए लाला क्लियर बना हो? क्लियर बना जी सर। सर जी गाना गा दीजिए, अभी गाते हैं। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड पे आओ फटाफट जल्दी से, तीसरे मेथड पे आ जाओ फटाफट जल्दी से, तीसरे मेथड पे आओ फटाफट जल्दी से, आओ तीसरे मेथड पे आ जाओ खटाखट जल्दी से। लिखो यहाँ पे हेलोएल्केन का निर्माण, वही हेडिंग होगी, हेलोएल्केन का निर्माण, हेलोएल्केन का निर्माण, एल्केन का निर्माण, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? समीकरण के साथ साथ अगर परिभाषा दे दिया जाए तो क्या लिखेंगे हम? तो कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ जी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम बताते हैं, क्या लिखना पड़ेगा सुनो। हेलोएल्केन का निर्माण में फिर किससे बनानी है? एल्कोहल से बनानी है। ये तीसरा मेथड है जी, तीसरा मेथड है। और तुमसे हेलोएल्केन बनाने की किन्हीं 2 विधि के बारे में बात किया जाए तो 2 तुम कर चुके हो, तीसरा करने जा रहे हो। प्लस SOCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। SOCl2 क्या होता है सर, ये बताओ। देखो ध्यान से, SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या है जी ये? थायोनिल क्लोराइड। दिस इज अ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड होता है। ठीक है जी, जी सर। आओ तीसरा मेथड बता दे रहा हूँ यहाँ पे एल्कोहल से। देखो एल्कोहल वही ले लो आप जो इच्छा करें, CH3 CH2OH, रिएक्शन करवा दो SOCl2 को। लेकिन अब की बार यहाँ पे पिरीडीन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? पिरीडीन लेनी पड़ेगी, पिरीडीन। व्हाट इज द पिरीडीन? सर पिरीडीन क्या होती है ये बताएं सर। देखो पिरीडीन, बेंजीन जानते हो? बेंजीन जानते हो सब लोग? यस सर। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ वाले कार्बन को हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, यही है पिरीडीन, यही है पिरीडीन, यही है पिरीडीन। ठीक है जी, यही क्या है? पिरीडीन है। बात हो गई खत्म। ठीक है जी, पिरीडीन है। आओ इसका बड़ा फेमस नाम है, इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी है। एनसीईआरटी की अगर तुम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला देखोगे ना तो ये रिएक्शन टोटली दी गई है। अगर देखोगे तो ये यहाँ पे ये दिया गया है रिएक्शन। ठीक है, दिस इज अ डार्जन रिएक्शन। क्या होगा जी? पहला एग्जांपल हमने लिया, दूसरा तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तुमको करना होगा। कार्बन एज चीज उतरेगा, इस बात का ध्यान देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान देना। यहाँ पे हमने Cl2 लिया है, यहाँ पे हमने पिरीडीन लिया है, बस बात खत्म, पिरीडीन लिया है। चलो जी आ जाओ, क्या करना है कैसे करना है दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है, पहले इसको मैं कर देता हूं, पहले तुम समीकरण लिख लो, उसके बाद ठीक से समझाता हूं तुम्हें। CH3 है, 2 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है 2 कार्बन वाला हेलोएल्केन बनेगा। और यहाँ पे SO2 और HCl। अगर तुमसे कभी बात किया जाए पेवर हेलोएल्केन बनाने की, तो ये एक ऐसा मेथड होता है जहां से पेवर हेलोएल्केन
प्राप्त होता है। ये प्योर हेलोकेन देता है। अब बात हो गई सर ये क्या बनाए हो, कैसे बनता है, आ जाओ बताता हूँ तुम्हें, सुनो ध्यान से। ये अल्कोहल है हमारे पास, आ जाओ ट्रिक पे ध्यान देते हैं। ट्रिक इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ट्रिक पे ध्यान देते हैं, इसको नोट कर लेना आराम से ऐसे। देखो ध्यान, CH3 जी सर, CH2 जी सर, O है, H है, ऐसे लिख लो। लिख लिया जी, ठीक है। यहाँ सल्फर है, हाँ जी सल्फर, लिख लो सल्फर। डबल बॉन्ड O है, लिख लिया जी सर। सल्फर एक ऑक्सीजन है, 2 बार Cl है, 2 Cl है, एक Cl को मैं ऐसे लगाऊंगा, एक Cl को मैं ऐसे लगा दूंगा। लगा दिया जी, जी सर। इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, क्या निकला जी, HCl निकला है यहाँ से, HCl जी सर। पहला सल्फर निकला जी सर, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम SO2 लिख देते हैं, SO2 निकला। इधर क्या निकला जी, CH3 CH2 एंड Cl। तो ये हमारे पास बन के तैयार हो गया। एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, यही है जी, जी सर। दिस इज द क्लोरोएथेन, ये बना क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, उड़ जाएगा, सबको पता है, उड़ जाएगा ये, ठीक है, ऑक्साइड है। और ये क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके दिखाओ। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके दिखाओ, होमवर्क, होमवर्क करके दिखाओ। कमेंट में जो प्रॉब्लम हो उसको लिख दिया करो, कमेंट में जो प्रॉब्लम हो उसको लिख दिया करो कि सर ये वाला काम हम नहीं कर पा रहा हूँ, ये वाली चीज़ें हमें कम आ रही है, ये वाली चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम उसको बेधड़क तरीके से बता देंगे, मतलब बिना किसी टेंशन के बता देंगे बेटा, इस बात की तुमको हम गारंटी देते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये 3 मेथड हो गया, चौथा मेथड लिख लो, हेलोजन का निर्माण एल्कीन से। अब की बार हम एल्कीन से बनाने चल रहे हैं, एल्कीन से। अब एल्कोहल को 3 हमने बता दिया, अब एल्कीन से बताएंगे, एल्कीन से। और कौन सा एल्कीन लेंगे हम, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, इस बात का ध्यान देना। कौन सा एल्कीन लेंगे हम, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। एल्कीन कैसे लेंगे जी, अनसिमेट्रिकल लेंगे, अनसिमेट्रिकल। ये क्या होता है, जैसे हमने एल्कीन लिया ना, एल्क डबल बॉन्ड एल्कीन, इसको बोलते हैं सर एल्कीन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, इसको बोलते हैं सीमित एल्कीन। क्यों बोलते हैं सीमित एल्कीन, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल एक कार्बन, इधर भी एक ही कार्बन, दोनों तरफ बराबर है, तो सीमित बोलेंगे। तो यहाँ पे सीमित से रिएक्शन नहीं होगी, हमें लेना पड़ेगा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल लेना पड़ेगा ऐसे। डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। और इसकी रिएक्शन करवाना पड़ेगा हमें HCl के साथ। बस आपकी इच्छा करें यहाँ पे तो आप HBr ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। HCl और HBr से ही होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, HBr से ही होगी बस। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। ये दूसरा एग्जाम्पल है और एक पहला वाला, ठीक है जी, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसका नाम क्या है जी, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो प्रोप इन यानी प्रोपीन हो गया ये। इसके में सेम चीजें हैं, प्रोपीन, ठीक है जी, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर कभी भी रिएक्शन करवाने जा रहे हो, कभी भी रिएक्शन करवा रहे हो, तो इस बात का आप ध्यान देना, कभी भी रिएक्शन करवाने जाते हैं इस बात का ध्यान देना, अगर तुम्हारे रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है या चौबल बॉन्ड आ रहा है, तो पहले तुम बॉन्ड को तोड़ोगे, ऐसे बॉन्ड को तोड़ोगे। कौन से बॉन्ड के, इसके एक बॉन्ड को तोड़ देना है, बिना सोचे समझे एक बॉन्ड को तोड़ डालो, CH3 CH, क्योंकि जगह बनानी पड़ेगी। अब एक बात का ध्यान देना, जब तुम बॉन्ड तोड़ोगे ना, कोई मान लो सिंगल बॉन्ड था, इसको तुमने तोड़ दिया, तो एक बॉन्ड जो बनता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तुमने तोड़ दिया तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। क्या हो गया जी, इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। अब यहाँ पे एक रूल लिखता है, इसको लिखते हैं मार्कोनिकोव भाई साहब, मार्कोनिकोव भाई साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मार्कोनिकोव भाई साहब लिखते हैं क्या, सुनो ध्यान से, ये लिखते हैं कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ध्यान सुना, डबल बंध वाला कार्बन, बंध वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला क्या जी, कार्बन। अब डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या है पता है तुम्हें, ये डबल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उनके कहना है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा
वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा हो, हाइड्रोजन ज़्यादा हो। बी आर, वहां बी आर या सी एल, ध्यान से सुनना, बी आर हो सकता है, यहाँ पे सी एल हो सकता है, जो भी होगा यहाँ पे बी आर या सी एल। वहां जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, कम होगा, बात हो गई खत्म। ठीक है जी, कम होगा, यही बात हुई, यही बात हुई भाई, कम होगा, यही होगी, ये उनकी है। ठीक है जी, हाँ ये उनका नियम है। तो अब सुनो ध्यान से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में देखो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है सर, 2 बार। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है सर, 1 बार। आगे पीछे वाले कार्बन से नहीं था, 1 बार। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है जी, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन और यहाँ पे जोड़ दिया हमने Cl। तो क्या बन गया है, तैयार हुआ है जी, चेक करो थोड़ा सा, CH3, CH, यहाँ पे 2 H था, 1 H हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पे Cl हो गया, बात खत्म हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, बात हो गई खत्म, 2 क्लोरोप्रोपेन, बात हो गई खत्म। इसी तरह इसके लिए कर लो जी रिएक्शन, सेम चीज़ें, डबल बॉन्ड तोड़ डालो आप, बस खत्म कहानी। डबल बॉन्ड तोड़ डालो, बस इलेक्ट्रॉन फ्री, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया। तो एक काम कर लो जी, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ पे बी आर जोड़ दो, बस हो गया। नाम जहाँ 2 क्लोरो है वहाँ 2 ब्रोमो हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बन गया हेलो एल्केन, यही है जी, यही है, हाँ यही है। ओ जी, 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 चलो जी, क्या बढ़ा जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा करते हैं। एक होता है प्रति मार्कोनिकोफ का नियम, प्रति मार्कोनिकोफ का रूल, मार्कोनिकोफ का नियम, प्रति मार्कोनिकोफ का नियम क्या होता है जी, ये मार्कोनिकोफ का जस्ट उल्टा होता है जी, जो यहाँ पे अभी तुमने लिखा था ना, उसका जस्ट उल्टा प्रति मार्कोनिकोफ का होता है। लेकिन ये तुम्हारी किताब में यहाँ पे काम नहीं आएगा, इस बात का ध्यान देना। और तुम्हें एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूं, ये केवल HBr के लिए फॉलो होता है, बस केवल HBr के लिए फॉलो होता है, HBr के लिए होता है, HBr के लिए होता है, लिए होता है, इस बात का ध्यान दो। जैसे तुमने अगर जैसे यहाँ पे HCl लिया है, रिएक्शन करवाना चाहो और HBr लगा दो, लेकिन बात यह आएगी सर हम कैसे जानेंगे दोनों मार्कोनिकोफ है, कौन मार्कोनिकोफ है कौन एंटी मार्कोनिकोफ है, हम कैसे जानेंगे। देखो अगर मार्कोनिकोफ रूल लगना होगा ना तो यहाँ बीच में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर प्रति मार्कोनिकोफ लगना होगा ना तो यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे ऐसे, CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन होगी HBr से, और बीच में यहाँ पे होगा बेंजोइक पर ऑक्साइड, क्या होगा जी, यहाँ लिखा होगा बेंजोइक, बेंजोइक पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, बेंजोइक पर ऑक्साइड, या हो सकता है लिखा रहेगा H2O2। ठीक है, और इसके 3 नाम हैं, इस बात का ध्यान देना, इसके और भी नाम है। इसको हम खरास प्रभाव बोलते हैं, खरास प्रभाव बोलते हैं, प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, इफेक्ट के नाम से जानते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट बोल सकते हो। इस तरह से इसको हम जानते हैं, इस बात का भी ध्यान देना। ये अलग अलग, हालांकि जेईई नीट में पूछा जाता है, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे ये भाई साहब रहेंगे तब एंटी मार्कोनिकोफ का लगेगा रूल। क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ देना है प्रेम पूर्वक, ऐसे जैसे बॉन्ड तोड़ते थे, इलेक्ट्रॉन खाली इलेक्ट्रॉन खाली, और अब की बार उल्टा हो जाएगा काम, उल्टा। हाइड्रोजन वहां जुड़ता था जहां हाइड्रोजन ज्यादा था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगा वहां पे जुड़ जाएगा Br, और जहां कम होगा वहां पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई और तुमने यहाँ पे HCl ले लिया, ध्यान से सुनना, ऐसे लिया, और तुमने अगर यहाँ पे HCl ले लिया, रिएक्शन के अंदर तुमने HCl ले लिया, ऐसे HCl ले लिया, HCl के बाद यहाँ पे तुमने H2O भले लिख दिया, H2O2 भले लिख दिया, तो ये रिएक्शन नहीं होगी एंटी मार्कोनिकोफ, इस बात का। ये सिर्फ HBr के लिए काम ही करेगी, बस ओनली HBr, तो एंटी मार्कोनिकोफ नहीं लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ काम नहीं करेगा। तो फिर काम कौन करेगा जी, काम वही मार्कोनिकोफ कर जाएगा सेम। फिर सिर्फ HBr के अलावा अगर कुछ भी तुम पेरोक्साइड भले लिख देते हो, फिर भी ये मार्कोनिकोफ काम करेगा, बस बात खत्म। फिर भी ये मार्कोनिकोफ ही काम करेगा, ये दिमाग के अंदर डाल लो, फिर भी ये मार्कोनिकोफ ही काम करेगा, ये दिमाग के अंदर डाल लो।
ठीक है जी। फिर भी मार्कोनिकोव के अंदर काम करेगा। चलो जी आगे बढ़ लो जी। अगला हेडिंग लगाओ एनसीईआरटी का, हाइड्रोजन विनिमय। फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नेम रिएक्शन है। हाइड्रोजन विनिमय, हाइड्रोजन विनिमय हेडिंग लगाओ यहाँ पे, हाइड्रोजन विनिमय, हाइड्रोजन विनिमय, विनिमय, हाइड्रोजन विनिमय। क्या होता है जी हाइड्रोजन विनिमय, समझाता हूँ। विनिमय का मतलब होता है सर अदला बदली करना, अदला बदली करना। इसके सुनो, अदला बदली, इसके अंतर्गत दो रिएक्शन आती हैं। एक का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, एक का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। और एक का नाम है फ्रिंकलस्टाइन। क्या है जी, फ्रिंकलस्टाइन, फ्रिंकलस्टाइन, ठीक है, फ्रिंकलस्टाइन। ये दोनों नेम रिएक्शन है, इस बात का ध्यान देना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है जी सर। पहले रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे CH3 ले लो, CH2 ले लो, आप Cl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे CH3 CH2 Br ले लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले सकते हो। नाम रिएक्शन है, कार्बन की संख्या घटा बढ़ा सकते हो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और ज़्यादा ले सकते हो और कम भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन होगी सर AgF से, किससे, AgF से। इसकी भी सर AgF से होगी। AgF का नाम क्या होता है, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड होता है, दिमाग के अंदर डाल लो, सिल्वर फ्लोराइड होता है, दिमाग के अंदर डाल लो, दिस इज द सिल्वर फ्लोराइड। देखो हाइड्रोजन एक्सचेंज अदला बदली, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, बस बात, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, बस और कुछ नहीं होगा। अदला बदली का मतलब यही हुआ, ठीक है जी, अदला बदली का मतलब यही हुआ, मतलब वही बनकर तैयार हो जाएगा। CH3 CH2 यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, और Ag के साथ हो गया Cl, बस बात खत्म जी सर, बदला हो गई। इसका नाम फ्लोरो एथेन, सबको पता है, फ्लोरो एथेन हो गया। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, यही होगा जी, सिल्वर क्लोराइड हो गया, है जी, है जी। चलो बहुत बढ़िया। ये वाला क्या होगा बताओ जी, ये वाला रिएक्शन तुम करके दिखाओ, ये वाला रिएक्शन तुम करके दिखाओ। ये रिएक्शन कौन करेगा, ये रिएक्शन तुम करोगे, हम नहीं करेंगे। ये रिएक्शन तुम करोगे, ये रिएक्शन मैं नहीं करूँगा। अगली रिएक्शन में क्या है जी, फ्रैंकेनस्टाइन में, यहाँ पे ले लो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे Cl, आपकी इच्छा करे सेम ले लो भाई, Br ले लो, हमें कोई दिक्कत है। इसके अलावा नहीं ले सकते आप कुछ भी। Br रिएक्शन करवाओगे सोडियम आयोडाइड से, यहाँ भी सोडियम आयोडाइड से करवाना पड़ेगा तुम्हें। इसमें भी बदला हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, चेंजिंग कुछ ही नहीं है, चेंजिंग कुछ नहीं है। ये वाला भाई साहब यहाँ, ये वाला यहाँ, डाल दिया जी, डाल दो। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे I हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम NaCl बाहर हो गया। एक चीज को अंदर डालेंगे और एक चीज को बाहर निकाल देंगे, यही बार बार करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। ये सर यही करना होगा, ओ भैया यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। क्लियर है जी। आइडो प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम आइडो प्रोपेन हो जाएगा, बात खत्म। ये भी जी यही हो जाएगा। इसका होमवर्क, इसको तुम करके दिखाओगे, कमेंट में लिख के भेजना जी, होमवर्क जी, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ा जाए जी सर, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा बानी जी। अगली रिएक्शन का नाम लिखो, अगली रिएक्शन होगी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, लिखो हेलो एरिन का निर्माण। व्हाट इज द हेलो एरिन का निर्माण। एनसीईआरटी जैसे जैसे बताई है वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हेलो एरिन के बाद फिर हम आगे आगे चीज़ें बताते चलूँगा, ठीक है जी, ठीक है। अगले हेडिंग लगाओ हेलो एरिन का। एक चीज़ का और ध्यान देना, यहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन में तुम्हें एसीटोन लेना पड़ेगा, एसीटोन की उपस्थिति होता है, एसीटोन की उपस्थिति होता है, एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, दिस इज द एसीटोन, ठीक है बेटे। चल 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 आगे बढ़े रहे बबुआ, आगे बढ़ता नहीं हो। अगले हेलो एरिन का निर्माण, हेलो एरिन का निर्माण, एरिन का निर्माण। एनसीईआरटी रखे हो ना बच्चा, वही को उठा लो, हेलो एरिन का निर्माण। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन का मतलब क्या हुआ जानते हो, कि तुम्हें ये बनाना है, ये भाई साहब बनाना है, ये है हेलो एरिन। देखो ये है हेलोजन,
हेलोजन के साथ क्या है जी, एरीन है, तो यही होता है हेलो एरीन। ठीक है जी, हेलो और ये बेंजीन को क्या बोलते हैं, एरीन, तो ये हो गया हेलो एरीन। यही सारी चीज को बनाना है, यही सारी चीज को बनाना है, ये दिमाग के अंदर डाल लो, डाल लो, डाल लो। सर गाना सुना दो, तीन साढ़े 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 8 बजे सुनाऊंगा, साढ़े 8 बजे सुनाऊंगा, साढ़े 8 बजे। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो। पहले रिएक्शन में ध्यान से सुनना, पहले रिएक्शन क्या करना है सुन ध्यान से। पहले यहाँ बेंजीन लो, प्रेम पूर्वक बेंजीन ऐसे ले लिया जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, सबको पता है सर, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, पूरे बेंजीन में सबके पास एक एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, सबको पता है। ठीक है जी, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे जी Cl2 से, क्लोज Cl2 से, प्रेजेंटेशन ऑफ Fe, या यहाँ पे लिख लो AlCl3। ये क्या है जी, लुईस अम्ल। आप कहोगे सर हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आपको कैसे याद हो जाता है कि यहाँ पे चीज़ें यही लेना पड़ेगा। देखो यार, हम बार बार करते गए हैं, हम बार बार पढ़ते गए हैं, पढ़ाते गए हैं, तो इस वजह से हमें याद रहता है। तुम भी पढ़ते जाओगे, पढ़ाते जाओगे, तुमको बार बार याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद हो जाएगा ये तुमको, मतलब ये तुम्हें भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे कितना Cl है चेक करियो बेटा, 2 Cl है, 1 Cl 2 Cl, यही है ना, यही है बात, नहीं है जी सर। एक H को इस Cl के साथ निकालो, H के साथ Cl निकाल दिया तुमने, क्या निकला जी, HCl तुमने निकाल दिया, प्लस बचा क्या फिर, अब बेंजीन बचा हुआ है, ये बेंजीन बचा हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबके पास हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल चुका है, यहाँ इलेक्ट्रॉन खाली हो चुका है, और ये Cl है, Cl को ले जाके यहाँ पे जोड़ दो ऐसे। देखो अब ध्यान से देखोगे तो क्या बना है, ये यही बना है ना, क्लोरो, चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे इसको ऐसे बना लो, ये इसको बनाओ इसको, ये क्लोरो बेंजीन ही तो है, ये सीधा क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन ही है बेटा, ये क्लोरो बेंजीन ही है, क्या है ये, क्लोरो बेंजीन ही है। सब है, सब है, टेंशन ना लो, सब 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 टेंशन ना लो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में हम कवर अप कर लेंगे, और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो क्या भैया, हाँ टेंशन मत लो, मतलब मजा आएगी। दूसरी रिएक्शन हेलोजन को बनाने क्या है जी, BDC द्वारा, BDC द्वारा। अब कहोगे सर ये हमारे गांव के BDC हैं क्या, नहीं बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन डाई एजोनियम एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है, ये इसका प्रोसेस होता है, ये इसका प्रोसेस होता है, ये दिमाग के अंदर डाल दो। ठीक है जी, ठीक है। सुनो, BDC में क्या होता है, बहुत सॉफ्ट चीज़ें हैं, बहुत सॉफ्ट चीज़ें हैं, सुनो ध्यान से क्या होता है समझाता हूँ। ये ऐसे बेंजीन होता है, देखो N2Cl प्लस माइनस, यही होता है BDC, ये इसको बोलते हैं BDC। इससे बनाएंगे रिएक्शन, देखो क्या है, बहुत आसान है। यहाँ रिएक्शन करवा दिया हमने HBr से, और यहाँ ले लिया क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्या ले लिया, क्यूप्रस ब्रोमाइड, नाम याद रखना क्यूप्रस ब्रोमाइड। अगर तुमने किसी तरह से यहाँ से Cl को निकाल दिया ना बेटा, तो ये नाइट्रोजन ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, ध्यान देना, नाइट्रोजन अगर तुमने Cl को किसी तरह निकाल दिया ना, नाइट्रोजन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। निकाल लो जी, आओ देखो यहाँ से हम निकालेंगे HCl, निकाल लो, HCl हमने निकाल दिया जी सर, प्लस अब नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी फट से, नाइट्रोजन को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बचा क्या है, बेंजीन, बनाई लो बेंजीन को ऐसे प्रेम पूर्वक, ये, और यहाँ क्या बचा है, Br, जहाँ से तुम N2 और Cl को निकाल दिए हो वहीं पे ले जाके इस Br को जोड़ दो, बस बात खत्म। दिस इज द हेलो एरिन, यही तो है हेलो एरिन, बात खत्म, या ब्रोमो बेंजीन, हेलोजन और एरिन। ठीक है जी, इसका बड़ा फेमस नाम भी है, इसको सेंड मेयर रिएक्शन भी बोलते हैं, ये सेंड मेयर रिएक्शन है बेटा, सेंड मेयर अभिक्रिया, मेयर अभिक्रिया है, ये बात को आप ध्यान दो, सेंड मेयर अभिक्रिया है, ये दिमाग के अंदर डाल लियो, सेंड मेयर अभिक्रिया है। ठीक है जी, हाँ ये सेंड मेयर अभिक्रिया भी है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। अगली रिएक्शन एक और होगी, BDC से होगी, यहाँ पे देखो हम N2Cl ही लेंगे, वही BDC फिर से लिए हैं, ठीक है ये, और यहाँ आपकी बार रिएक्शन HBr से करवाए हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पे हमने कॉपर पाउडर लिया है, क्या लिया है, कॉपर पाउडर लिया है, पाउडर मतलब चूर्ण, इसका पाउडर लिया है,
अब क्या होगा, सेम प्रोसेस है, Cl को यहाँ से H के साथ बाहर निकालेंगे, क्या निकला, HCl रिमूव हो गया, प्लस नाइट्रोजन गैस फटाक से उड़ जाएगी यहाँ से, उड़ गया, प्लस बेंजीन है, उतार लो इसको, प्रेम पूर्वक उतार लिया, और यहाँ पे क्या है, Br को हम यहाँ पे लगा दिए, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन खास बात यह है कि ये रिएक्शन का नाम है जी गाटरमान अभिक्रिया। दोनों सेम ही है सर, अंतर क्या है दोनों में, अंतर कैटलिस्ट का है बेटा, उत्प्रेरक का। यहाँ बीच में तुमने कॉपर पाउडर लिया है, यहाँ पे तुमने क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया है। एक बात का विशेष ध्यान देना, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन को तेज और धीम दोनों करवाता है, ठीक है, समझ गया लाला, ठीक है जी, आगे बढ़ियो जल्दी से, आगे बढ़ियो जी, आगे आगे आगे, अगली हेडिंग लगाओ जी, यहाँ पे हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, हैलो एल्केन की, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया। अब हैलो एल्केन रासायनिक अभिक्रिया उतरेगा, अभिक्रिया, ठीक है जी, हाँ अभिक्रिया। हेलो एरिन की भी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नेम रिएक्शन वाली पीडीएफ में मैं करवा दूंगा, नेम वाली रिएक्शन इसके चैप्टर के नेम वाली रिएक्शन में नेम पीडीएफ में करवाऊंगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी होती है वो होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है जी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस बात का ध्यान देना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये दिमाग के अंदर डाल लेना अपने, ठीक है, ये ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दिमाग के अंदर लो, हाँ जी ठीक। सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, आँखी में पोछा मारो, कोहिरा वहिरा लग गया होगा, गर्दा वर्दा जम गया होगा। सौदास, नाभिक रागी किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे, क्या होता है नाभिक रागी, इसको समझने के पहले के, ठीक है जी, ठीक है, सुनो नाभिक रागी क्या होता है, सुनो, नाभिक प्लस रागी, नाभिक का मतलब होता है सर न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है सर, क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होता है ऑलवेज पॉजिटिव, और रागी का मतलब होता है सर, रागी का एक नाम और होता है स्नेही, किताब में स्नेही के नाम से दिए होते हैं इसको, ठीक है जी, स्नेही दिए होंगे इसको, तो इसको हम रागी का नाम क्या होता है जी, इसको हम लवर बोलते हैं, लवर। तो प्लस का लवर कौन होता है जानते हो, माइनस, जिस पर माइनस का चार्ज होता है वो प्लस का लवर होता है, क्या होता है जी, प्लस का होता है, क्या होता है जी, प्लस होता है, क्या, प्लस। तो जिस भी एटम के ऊपर, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, शीयन हो गया, OH हो गया, जिस पर भी माइनस का चार्ज है, सब क्या है, ये नाभिक रागी, सब क्या है जी, नाभिक रागी है, दिमाग के अंदर डाल लो, सब क्या है जी, ये नाभिक रागी है। मतलब प्लस से प्यार करने वाला, जैसे लड़का लड़का प्यार थोड़ी ना करेगा, लड़का लड़की प्यार करेंगे, रे तुम लोग खाली छोरी पटाता है, पढ़ाई नहीं करता है ना, बहुत मारेंगे तुमको, मुका मुका मारेंगे, जौन मुका मारेंगे ना पीठी पे, वही तो हो रे, 8 बरर के नान के हो जा तू सब, हाँ आओ आगे, ठीक है। नाभिक रागी दो तरह के होते हैं, सुनो ध्यान से, एक होता है एका अणुक, एका अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, हाँ। और एक होता है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, परसों एल्कोहल वाला चैप्टर करवाएंगे, ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है जी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। हाँ, आपका रियल नाम क्या है जी? हमारा नाम रियल नाम है अंकित पांडे उर्फ अन्नू पांडे। ठीक है जी, हमारे ये रियल नाम है। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है अंकित सर विद्याकुल, डालोगे तो मिल जाएगा, जिस पे लगभग 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे। ठीक है, फॉलोवर होंगे। नहीं, हमारे नाम से बहुत लोग आईडी बना के बैठे हैं, तो किसी और से बात करो। इंस्टाग्राम पे ना कीजिए पिया मिलन की आस, और चैट करोगे तुलसी से निकलेंगे तुलसीदास। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जाए। पहली हेडिंग लगाओ रे गदेला, पहली हेडिंग लगाओ फटाक से, जल्दी से पहली हेडिंग लगाओ। यहाँ पे एका अड़ुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एका अड़ुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेडिंग लगाओ बेटा। ठीक है बेटा जी सर, चलो आओ जी, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है जी। सर जी आप कहाँ से हैं? हम अपने घर से हैं। तुम लोग कहाँ से हो? तुम लोग किसके घर से हो? पड़ोसी के? हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के निवासी हैं बाबू। कहाँ के हो? प्रतापगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी 72 से निवास करते हैं जी। राजा भैया का जानते हो कि ना ही जानते हो बे? हम हुआई के निवासी हैं। कुंडा हमारा जो है ना वो ग्राम सभा पड़ जाता है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनियो, साफ समझ में आएगा। सबसे पहले ये रिएक्शन 2 चरण में होती है। कितने चरण में? 2 चरण। पहले चरण में क्या हो रहा है, ध्यान सुनो। पहले इसको हम करवाएंगे और फिर लिखवाएंगे, तो तुम लोग तैयार रहना। ठीक है जी, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे लोगों 3 डिग्री का एल्कोहल, सॉरी 3 डिग्री का हेलो एल्केन, ये रिएक्शन को पहले उतारना। ठीक है, पहले बस समझते ना, पहले इसको देखते जाना है, बाद में मैं बताऊंगा कैसे करना होता है। यहाँ पे धीरे धीरे प्यार मोहब्बत गड़बड़ा जाएगा इनका, और धीरे धीरे ये क्लोरीन ना इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर जाएगा। ऐसे सुनो ध्यान से बताता हूँ। क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस का चार्ज, और कार्बन ने दिया है इस पर प्लस का चार्ज। और अगर कभी भी किसी भी कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या बोलते हैं? कार्बोधनायन। समझे लाला? कार्बोधनायन बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये है पहला चरण और ये है दूसरा चरण। अब होगा क्या, देखो ध्यान से। CH3 कार्बन जो जैसा है वो हमारे पास जो कार्बोधनायन है, ये इसको देखेगा ये आदमी सिंगल है, इस पर OH भाई साहब अटैक कर देंगे। और ये वाली रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हुई थी। देखो ये धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे टूटी थी। किसी से संबंध जब कोई और पसंद आ जाता है ना, तो रिश्ता धीरे धीरे टूटता है। लेकिन यहाँ पे अटैकिंग बहुत स्पीड में होती है लाला, और ये OH आके इससे जुड़ जाता है, CH3। अब मोरल ऑफ साइंस ये है कि इसमें हो क्या रहा है, तुमको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे बंद जुड़ रहा है और टूट रहा है, ये होता है SN1 रिएक्शन। मोरल ऑफ साइंस यही होता है जी। ओके, हाँ जी। अब ध्यान से सुनियो, आगे बढ़ता हूं। तो इसका तुम्हें चरण लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा? एका अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? जिसमें एक अणु का प्रतिस्थापन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अणु का प्रतिस्थापन होता है। एक अणु का प्रतिस्थापन होता है उसे एकाणुक
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया डॉट 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 कहते हैं। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा इसका विश्लेषण क्या हो गया है कि यह अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा, अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। लिखो, ठीक है, संपन्न होती है, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो, संपन्न होती है। फिर क्या लिखोगे जी, फिर पहले चरण में कार्बोधन का निर्माण होता है। फिर दूसरे चरण में क्या होती है जी, यह है OH। OH क्या है जी, नाभिक रागी का अटैकिंग होता है। ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, नाभिक रागी का अटैकिंग होता है, ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। फिर जो पहला चरण होता है, ध्यान सुनो, जो पहला चरण होता है वो अभिक्रिया की दर को तय करता है। अभिक्रिया की जो दर होता है, अभिक्रिया की जो दर होता है उसको तय करता है। सब लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब मैं लिख कर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम अपने पास कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया हूँ। जो जो मैं बता रहा हूँ लिखना पड़ेगा। ये अभिक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। अभिक्रिया की दर यहाँ से क्या होती है जी, तय होता है धीरे। अभिक्रिया की दर हमेशा स्लो स्टेप से ही निकाली जाती है, फास्ट स्टेप से कभी नहीं निकाली जाती है। ये बहुत फास्ट स्टेप है। लिखोगे फर्स्ट अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। सेकेंड चरण वाली अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है। ये सारे तुमको लिखना पड़ेगा संपन्न में। तुम्हारी किताब में होगा, थोड़ा आप चेक करना उसको, इसी तरह लिखा गया है। ठीक है। अभिक्रिया की दर को क्या लिखते हो आप, R बराबर क्या लिखते हो, K, और यहाँ पे क्या लिखो आप, RX। पूरा क्या है, पूरा कार्बन क्या बोलते हो, R, और हाइड्रोजन X, RX। ऐसे इसका अभिक्रिया की दर लिखी जाती है, RX। ऐसे डिफाइन करते हो इसको पहले। ठीक है जी, इस तरह से ये लिखा जाता है जी। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है बेटी, इसको समझो आप। ठीक है। सर जी बिना पढ़े कैसे पास होंगे, तमाचा मारा ना कनपटी में जहाँ खड़िया बैठा घुसुर ज़्यादा बात हो फाड़ के नीचे, बिना पढ़े कैसे पास हो जाएंगे। हाँ, आगे बढ़ो। अब इसी तरह दूसरी होती है, दुई अड़ुक वाली होती है। दुई अड़ुक वाली तो इधर बता देता हूँ सुविधान से, इधर दुई अड़ुक वाली, इधर इधर सुविधान से। यहाँ पे देखो, जो हमारे पास एकाणुक नाभिक रागी होती है ना, इसमें तुम्हें 3 डिग्री का ही हेलो के लेना है। इसमें 3 डिग्री का ही हेलो के लेना पड़ेगा। अगर तुमने इसके अलावा और कुछ लिया तो गड़बड़ा जाएगा, इस बात का ध्यान देना। 3 डिग्री के अलावा और कुछ लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इस बात का आप देना। 3 डिग्री ही लेना पड़ेगा तुम्हें, इस बात का ध्यान देना। हाँ, ओके, ठीक है जी। इधर आओ जी, इधर इधर 2 डिग्री में आ जाओ। इसमें बड़ा आसान होता है जी। देखो, इसमें 1 डिग्री का तुम्हें हेलो के लेना पड़ेगा, 1 डिग्री का हेलो के लेना पड़ेगा। बस कैसे लेना पड़ेगा, आ जाओ समझा देते हैं। बहुत सिंपल है। CH3 कार्बन, तो हमारे पास कार्बन है जी सर। यहाँ पे एक CH3 ले लिया हमने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ClS, और यहाँ पे OH के साथ रिएक्शन करवाया। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। ये OH भाई साहब पीछे से अटैक करेंगे, आगे से नहीं अटैक करेंगे। हालांकि ये तुमको बहुत बेसिक समझाना चाहिए था हमें, थोड़ा सा इस पर हम और विचार करेंगे। टाइम अपने पास कम होने की वजह से थोड़ा मैं कर रहा हूँ इसको ऐसे। तो धीरे धीरे OH इसमें से जुड़ेगा ना, तो एक देखो, एक कार्बन ना 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन ये Cl था, ध्यान सुनो। तो यहाँ पे, हाँ सर, तो यहाँ पे Cl है, ये Cl, तो ये CH3 हमारे पास है। सेम टू सेम इसको लिख दो ऐसे। अब OH पीछे से अटैक करेगा ना, तो धीरे धीरे OH क्या करेगा, जुड़ता होगा यहाँ पे, और Cl भाई साहब धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे होंगे। बाकी जो 2 हाइड्रोजन है उसको ऐसे लगा दो। तो जब एक समय में कोई इंसान जुड़ रहा हो, एक ही समय में कोई निकल रहा हो, उसको बोलते हैं उसकी संक्रमण अवस्था। तो ये होती है इसकी संक्रमण अवस्था। क्या होती है जी, इसकी संक्रमण अवस्था होती है। क्या होती है, इसकी संक्रमण अवस्था होती है। और फाइनल क्या होता है, फिर फाइनल क्या होता है, फिर इसके आगे इधर लिखता हूँ, इधर नीचे, उधर इधर जगह नहीं। OH जुड़ जाता है, Cl बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर कार्बन CH3, OH पूरी तरह से इसमें जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, और Cl पूरी तरह से बाहर निकल गया इस तरह से। तो ये 1 डिग्री का एल्कोहल बना लेता है, 1 डिग्री का एल्कोहल बना लेता है। तो इसकी फाइनल स्टेप रिएक्शन होती है। ये इसकी क्या होती है जी, फाइनल स्टार होता है। ये इसकी फाइनल स्टेप होता है, ये अभिक्रिया का फाइनल स्टेप होता है। पीछे से आगे से इस तरह से कम करता है। क्या हुआ है जी, हमने कहा हमारे पास कार्बन है, CH3 है, हाइड्रोजन है ऐसे, और यहाँ पे Cl है। OH भाई साहब इस पे अटैक किए हैं, पीछे से अटैक किए हैं ऐसे। तो धीरे धीरे यहाँ पे OH भाई साहब इससे जुड़ रहे थे धीरे धीरे।
ये हाइड्रोजन है लिख लिया, ये CH3 है लगा लिया, और Cl धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा होगा, और एक हाइड्रोजन और था उसको भी हमने लगा दिया। तो ये बनकर जो तैयार हुआ है ना, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, इसको लिखना पड़ेगा तुमको ऐसे सेम टू सेम। फिर फाइनल क्या बनेगा, ये OH भाई साहब कार्बन से पूरी तरह से लग जाएंगे, ये हाइड्रोजन पूरी तरह से लग गया, CH3 लग गया, और Cl पूरी तरह से बाहर हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, इस तरह से। तो ये रिएक्शन इस तरह से कुछ कंप्लीट होती है, समझे मेरी बात? हाँ चलो, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। टेक ए स्क्रीनशॉट फट से आगे। अगला हमारे पास है जी हेलो एरिन। हेलो एरिन की रासायनिक अपक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया है रागी, और ये भी जो पहले पता है वो भी 5 नंबर में पूछा गया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। वो आएगा ये 100%, ध्यान 7 पेपर में से किसी एक में आएगा पक्का 100%, ठीक है। इसको हम और डीप में बताएंगे, टेंशन मत लेना अलग से। प्रतिस्थापन अब जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करेंगे ना इसका हम, तो तुम्हें बहुत डीप में और बता देंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है समझा देता हूँ। गाना सुनाते हैं, रुके रहो, गाना सुनाते हैं, टेंशन मत लो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तुम्हें ना बेंजीन भाई साहब देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। इसके लिए तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। मान लो हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है ना, तो आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए, जहां पे Cl लगा है उसका जस्ट बगल वाला कार्बन को हम ऑलवेज आर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थो। ये भी आर्थो होगा और ये भी आर्थो होगा। ये वाले को हम मेटा बोलते हैं, ये वाले को भी मेटा बोलते हैं, और ये वाले को हम पैरा बोलते हैं। इस बात का ध्यान दें। और ये निगेटिव में होगा, मेटा ऑलवेज पॉजिटिव में, पैरा ऑलवेज निगेटिव में। तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है और रागी का मतलब, रागी को हम स्नेही बोलते हैं, ध्यान सुनो, इसको हम स्नेही बोलते हैं कहीं कहीं किताब में, ठीक है जी, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन किस में होता है जी? माइनस में। और रागी क्या होना चाहिए? माइनस से कौन प्यार करना चाहिए? प्लस वाला। तो जिसके ऊपर भी प्लस का चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन रागी होगा, जिसके ऊपर भी प्लस का चार्ज होगा जी वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रागी होगा। ओके, हाँ हाँ। अब बात यह आ गई सर, इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की कितने प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। अब इसको मैं तुमको एक सजेशन देता हूं, उसमें तुम्हें करना पड़ेगा। क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। इसमें होता है सर नाइट्रीकरण, पहला रिएक्शन नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण एक होता है हमारे पास हैलोजनीकरण, 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 हैलोजनीकरण। तीसरा हमारे पास होता है जी सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। इन सबको मैंने पढ़ाया है, ठीक है बेटा, मैं बताता हूं कैसे करना है तुम्हें, सुनो। चौथा हमारे पास होता है जी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है, ये हमारे पास होता है। अब बात आती है कि सर ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमने पढ़ाया है हेलो एल्केन हेलो एरिन की वीडियो, आप देखना, एक वीडियो सेक्शन में जाना, 1.5 घंटे की वीडियो हमने 1 घंटा 45 के समथिंग है, उसमें हमने इसको करवाया है, ठीक है जी। अब थोड़ी कुछ बात करूंगा तुमसे मैं, नहीं तो मैं इसको भी करवा दूंगा अगले वाले सेशन ही, परसों जो सेशन हमारा है ना, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहीं, क्योंकि ये ना सब में इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, इस बात का तुमसे गारंटी लेता हूँ, यहीं से स्टार्ट करूंगा, इस बात की तुमसे गारंटी लेता हूँ, परसों वाले, ठीक है जी। उत्प्रेरक याद नहीं होता है, बस कुछ दिन काम करते रहो, काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ यौगिक आपके पास हैं, जैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमारे पास हेलो एल्केन हेलो एरिन की भौतिक अवस्था के बारे में, गुण के बारे में। रंग क्या होता है जी? हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों रंगहीन होते हैं, इनका रंग नहीं होता। क्वथनांक क्या होता है? हेलो एल्केन का क्वथनांक, सबसे क्वथनांक क्या होता है जी? RI का यहाँ पे क्या होता है जी? सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर Cl, फिर RF, ठीक है। इसी क्रम में होते हैं, यही हेलो एरिन के क्वथनांक आयोडीन, ब्रोमीन। और यहाँ पे अगर हेलो एरिन के क्वथनांक को देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है? आयोडो एरिन होता है, मतलब यहाँ पे सेम, ठीक है, वही है आई बेंजीन वाला, फिर वही बस बेंजीन के साथ अटैच कर दो। घुलनशीलता क्या होती है इसकी?
हेलोकेन और हेलोरिन दोनों के ध्रुवीय यौगिक होने के बावजूद ये पानी में अघुलनशील होते हैं। ये ध्रुवीय मतलब इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण भी ये पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। भौतिक अवस्था क्या है, कमरे के ताप में CH3Cl C2Cl या HBr गैस होते हैं, वही इसमें ज़्यादा के एल्काइल हैलाइड तरल होते हैं और इसमें ज़्यादा ही रंगहीन ठोस होते हैं। ठीक है जी। घनत्व, गंध ये देख लेना, टेक अ स्क्रीनशॉट। भौतिक अवस्था ये हो गया जी। अब बात आती है सिर्फ पॉली हैलोजन के बारे में, थोड़ा सा पॉली हैलोजन के बारे में बात किया जाता है। जैसे हमारे पास है डाइक्लोरोमेथेन, उसको बोलते हो CH2Cl2। क्या होता है चेक करना, यह एक अच्छा विलायक है और पेंट हटाने में प्रयुक्त होता है, पेंट टोंट हटाने में, रिमूव में होता है। यह एरोसाल में राकेट प्रोडक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग खाद्य और औषधिक उपयोग में किया जाता है। ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हो, जिसको फिल्मों में दिखाते हैं, सुंघा देते हैं, इंसान बेहोश हो जाता है, तो ये औद्योगिक विलायक या वसा के रूप में काम करता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको भी भैया पढ़ लेना। और इससे फास्जीन बनाई जाती है, इस बात का ध्यान देना, फास्जीन जो बहुत विषैली गैस होती है। ठीक है जी, हाँ बहुत विषैली गैस होती है। आगे आगे हमारे पास है आयोडोफॉर्म, टेक दिस आयोडोफॉर्म। टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसको आप पायरीन बोलते हो, पायरीन जिसको बोलते हो CCl4, पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ज्वलनशील होता है। और फिर हमारे पास क्या है यहाँ जी, फ्रेयान। फ्रेयान जो फ्रिज में यूज होता है ठंडा रखने के लिए, ये मेथेन। फ्रेयान यही होता है जी, Cl2 और F2। ठीक है, डाइफ्लोरोमेथेन, डाइफ्लोरोमेथेन होता है। और फिर हमारे पास होता है जी DDT, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये है DDT हमारे पास। और ये एक तरह की कीटनाशक दवाइयाँ होती है, बस ऐसे समझ लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, हाँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और चीज़ों हमारे पास, अब तुम्हारे पास ये चीज़ें, एक चीज़ मैं बताऊंगा यार, थोड़ा मुझे इस बात का दुख है। आई लव यू सभी को बहुत ज़्यादा, तुम लोग हमारे जान हो बे जान, क्या हो तुम लोग, हमारा जान हो रे। बहुत पढ़ाने में आज हमने कोशिश तो किया था कि ख़त्म कर दूंगा, लेकिन नहीं, इतनी चीज़ें ये ख़त्म नहीं हो पाई है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं स्किप नहीं करूँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 5 नंबर पूछा जाता है, इसको प्लीज़ हमारे वीडियो में देख लेना। और अगर ना देख पाना तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं कमेंट सब कर, जैसे तुमने #टिल लिखा था ना, तो मैंने देखा तुम # तुम उसमें लिख देना सर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें लिख देना # ऐसे, #अंकित सर लिख देना, अंकित सर लिख देना, मैं समझ जाऊँगा तुमने नहीं देखा है। तो मैं इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करूँगा, हर हाल में करूँगा, चाहे जैसे करना पड़ेगा मैं करूँगा। ठीक है जी, करूँगा, पक्का करूँगा। सर जी गाना गा दीजिए, गाना गा दीजिए। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़े मीतों का, सारी सारी रात जगाए हो, सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने में रे दिल की फरियादें, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, पर्वत कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, 7 समुंदर जैसे अपनी आँखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता, जब जब तेरी बातें, सावन आने से पहले आ जाती हैं बरसातें, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। चलो जी, बाय बाय, सभी को लव यू, और मिलते हैं परसों वाले सेशन में। अब इसके जस्ट बाद बायोलॉजी का सेशन है और मैथ का सेशन है। आप बायोलॉजी मैथ वाले बच्चे रहिएगा, सुमित सर आपके और संगल सर आ रहे हैं पढ़ाने, और फिर मिलते हैं परसों वाले सेशन में। ठीक है जी, बाय, लव यू। और जो भी चीज़ें हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ताकि अगली बार मैं आऊँ तो और ज़्यादा तुम्हें समझा के चीज़ें काम करूँ। ठीक है जी, चलो बाय, टेक केयर।